डाउट्स आ रहे हैं किसी को पुराने क्लास से? नो? सो लेट्स गो टू द नॉर्मल क्लास। अभी तक आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको पुण्य को देख के थोड़ी इरिटेशन मचने लगती है और ऐसे लगता है कि यार ऐਵੇਂ ही है, बेकार है, मतलब अभी डिमांड फॉर फ्यूचर पुण्य मतलब देख के इरिटेशन मचती है? ऐसा कोई है? आपको लगती है इरिटेशन नहीं मची है रेखा जी? अभी तक नहीं मची है? क्यों नहीं मची है? मुझे टेंशन है इस बात के लिए, क्योंकि मैं वही करवाना चाहती हूँ आपको कि आपका ना पुण्य का उदय की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेरी पुण्य का उदय है, मेरे पास मोबाइल है तो मैं क्लास कर पा रही हूँ ना, मैं धर्म की प्रभावना कर पा रही हूँ, जिससे मेरा संवर निर्जरा भी ऑपरेट हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? सो मेरा पुण्य का उदय है, पुण्य की इंपॉर्टेंस है, पुण्य की जरूरत होती है अपने लेवल पे। बट फिर भी द डिमांड के फ्यूचर में मुझे पुण्य मिले, वो टोटल जीरो हो चुकी होनी चाहिए। उसकी इच्छा पूरी खत्म हो चुकी होनी चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अनादि काल से हमारे संस्कार हैं आत्मा के, जैसे कषाय करने के हमारे अनादिकाल की ट्रेनिंग है। अनादिकाल से हम क्रोध मान माया लोभ कर रहे हैं। अनादिकाल से मिथ्यात्व मतलब कुगुरु कुदेव और कुधर्म की पे श्रद्धा करते चले आए हैं। अनादिकाल के संस्कार को तोड़ना और सही चीज करना, मतलब सुदेव सुगुरु सुधर्म में स्थापित होना, कषाय को आते हुए देख के कषाय नहीं करना, ये सब बहुत आसान नहीं है। क्योंकि अनादिकाल के संस्कार मतलब हर भव में ट्रेनिंग क्या की है? क्रोध कर लो, मान कर लो, माया लोभ, हर भव में ये किया है। तो उसमें हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, पीएचडी है हमको कषाय करने की, राइट? इस भव में हमको तोड़नी है वो पीएचडी, नहीं हमको नहीं करना है। हमारा गो टू रिस्पॉन्स कषाय नहीं होना चाहिए। गो टू रिस्पॉन्स मतलब कुछ भी हो जाए हमको वीतराग दशा से देखने की ट्रेनिंग करना चालू करना है। वीतराग दशा से कषाय नहीं करने हैं, हर बात में हर चीज को हमको रीट्रेन करना है। सो इसमें बहुत एफर्ट लगता है। ओके, इस अनादि काल का संस्कार है कि जो 9 तत्व है ना, वो 9 तत्व पे हमको यथार्थ श्रद्धा नहीं है। नहीं है यथार्थ श्रद्धा में। आप बोलोगे कैसे नहीं है? बचपन से ही हम लोग जीव को देख के दया करते हैं, किचन में यत्ना करते हैं, या सब लोग एक्सपर्ट हैं। सब लोग बोल देंगे कि हर धर्म में आप देखो, बोलेंगे हमको तो पानी बचाना है, नल के ऊपर तुमने क्या वो मतलब वो कपड़ा नहीं लगाते हो, तुम छान के पानी नहीं, पीछे पड़ जाएंगे। रियली हर चीज में पीछे पड़ जाएंगे। तो जीवों को देख के जीवों को बचाने में हम एक्सपर्ट है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जीव तत्व बड़ा अच्छे से समझा, राइट? कई तत्व हमने अच्छे से समझा, पर सबसे ज्यादा 9 तत्व में मिसअंडरस्टूड तत्व है वो पुण्य तत्व है। इस इसके ऊपर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हर बार पुण्य तत्व क्या बोलता है? मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो, सब कुछ मेरे लिए करो। पुण्य तत्व हमेशा ये बोलता है और हम करते भी हैं। इतनी ट्रेनिंग है हमारी कि पुण्य, मान लो तुमको सम्यक दर्शन हो गया और तुमने धर्म सही तरीके से संवर निर्जरा के लिए चालू कर दिया, मोक्ष के लिए चालू कर दिया, फिर भी आत्मा को पुराने संस्कार खींचेंगे और बोलेंगे पुण्य मांग पुण्य मांग पुण्य, डिमांड करेंगे। आपको भगवान के ज्ञान में हर बार उपयोग रखना है और क्या बोलना है? नहीं सुनूंगा, मैं पुण्य तत्व नहीं करूंगा, पुण्य के लिए नहीं करूंगा, हर बार बोलना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने सम्यक दर्शन की स्पर्शना नाइसार के भव में ही कर ली थी, बहुत पहले कर ली थी। फिर क्या हुआ? मरीची के भव में क्यों गिरे? सोच के देखना, नहीं बर्दाश्त हुआ। थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए था, राइट? थोड़ा अच्छा खाना चाहिए था, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, राइट? सो पैर में भी चोट लग रही थी, ठंडी भी लग रही थी। सब कुछ होने की वजह से वो मॉडर्नाइज हुए कि नहीं हुए, राइट? सर पे छतरी, पैर हाथ में डंडा और पैर के अंदर चप्पल, ये सब उन्होंने त्रिदंडी बने, ऐसा वर्णन आता है ना, आप सबने स्टोरी सुनी होगी। तो वो मिथ्यात्व में क्यों गिरे? क्योंकि उनको साता चाहिए थी, अच्छा चाहिए था, पुण्य चाहिए था ना, सब कुछ साता चाहिए था। साता की मतलब अंदर से डिमांड थी, वो उस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा चाहिए, पुण्य चाहिए, ये उनका डिमांड रहा, गिरे। फिर संभले, मान लो सम्यक दर्शन हुआ भी, आगे चल के वो
एक ही मतलब संभले और सम्यक बहुत भवों में के बाद जब वो संभले, तो वो एक राजा के मतलब वो के मतलब वो जो कजिन्स होते हैं ना, तो एक राजा का वो कजिन ब्रदर था, वो एंजॉय कर रहा था एक गार्डन में। तो जो रानी जो थी, मतलब जो भाभी उसकी रानी थी, उसने देखा कि यार रानी मैं हूँ और एंजॉय तो मेरा देवर अपनी बीवियों के साथ यहाँ पे कर रहा है। तो उसने ना अपने पति को बोला यार कि हम क्यों ना इस गार्डन में एंजॉय करें। ये बोल करके उसने, राजा ने ना अपने भाई को बेवजह पे कोई जबरदस्ती का काम देके उस गार्डन से पहले तो निकाला। जब वो गार्डन का वो काम करके वापस आया, उसने देखा कि गार्डन में अभी वो राजा और रानी घूम रहे हैं, तो उसको समझ में आ गया। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने वो ट्री को एक जोर से मुक्का मारा और ट्री पूरा टूट गया। मतलब ट्राइंग टू शो कि मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं एक पेड़ हाथ से तोड़ सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, चाहूं तो मैं तेरे को भी खत्म कर सकता हूँ। मतलब उसको इतना गुस्सा आया। फिर उसको वैराग्य भी आया कि यार खुद का भाई ऐसी हरकतें करता है। उसको इतना वैराग्य आया, उसने दीक्षा भी ले ली। और कहते हैं बहुत अच्छी पाल रहे थे, बहुत अच्छी पाल रहे थे। कब तक और अच्छी पाल रहे थे, मतलब उनमें लब्धियां उत्पन्न हो गई थी, बहुत जबरदस्त सब कुछ उत्पन्न हो गया था। होने के बाद क्या हुआ था कि एक बार जब वो तपस्याओं की वजह से वीक हो गए थे, तो आवाज नहीं गाय है ने बार बार। हाँ, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है चंचल जी। हाँ, बीच में कट हो रही है बार बार रिकॉर्डिंग में। आई डोंट नो क्यों हो रही है। सबको सुनाई दे रहा है कि सबकी कट रही है? ओके। सो एक बार जब जब वो वीक हो गए थे, तो एक गाय ने उनको धक्का मारा, और जो साधु यदि इतने तपस्याओं में होता है, वीक हो जाता है, तो वो गिर गया। जब वो गिर गया तो वो भाभी, जो रानी भाभी थी, वो बालकनी में खड़ी थी, वो हंस पड़ी। कहते हैं एक बार तो तू इतना पावरफुल था कि धक्का मारा और पेड़ टूट गया था, और अभी एक गाय ने धक्का मारा तो गिर गया। तो शी लाफ्ड एट हिम। ओके। तब उसको इतना गुस्सा आया, उसने वहां पे निदान किया। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने क्या निदान किया कि मैं अगले भव में तेरे को दिखा दूंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और ऐसे निदान की वजह से वो त्रिपुष्ट वासुदेव बने, ऐसा वर्णन आता है। निदान का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी बात है, संवर निर्जरा को तुमने बेचा और पुण्य में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यानी पुण्य की डिमांड आई, आई ना, कि नहीं आई नीड पुण्य, आई नीड स्ट्रेंथ, आई नीड टू शो पीपल, आई नीड थिंग। उस वक्त यदि उस वक्त यदि इंटरवेंशन करते और पूछते, नो यू डोंट नीड पुण्यवानी, तुमको दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि तुम पावरफुल हो, भैया तुम मोक्ष मार्ग में हो, तुम मोक्ष मार्ग में सही जा रहे हो, जाते जाओ। उसने बोला नहीं, मैं सब कुछ रोक के मैं मोक्ष मार्ग में जाना रोक दूंगा, लेकिन पावरफुल बन के तुमको पहले दिखा दूं कि मैं पावरफुल आदमी हूँ। सब कुछ उसने रोक के निदान किया। तो निदान के वक्त डिमांड किस चीज की थी? पुण्य तत्व की थी। क्या थी? मैं पुण्यशाली बनूं, मतलब स्ट्रॉन्ग बनूं, स्ट्रेंथ वाला बनूं। और पुण्य की डिमांड के लिए उसने क्या किया? संवर निर्जरा को भी बेच दिया। निदान का मतलब ही संवर निर्जरा को बेचना होता है। और पुण्य जनरेट कर दिया, जिसकी वजह से उनका और भी टाइम बाजा बजा बजा था, बहुत ज्यादा बाजा उनकी वजह से बजा था। द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज, अच्छे अच्छे लोग निदान करते हैं, उस वक्त उनको पुण्य तत्व अच्छा लग जाता है। अनादिकाल का संस्कार है, अनादिकाल से ये ट्रेनिंग है। पुण्य मांग ले, लोगों को दिखा दे तू पावरफुल है, तू पुण्यशाली जीव है, पुण्य की डिमांड है। मेरा पूरा एफर्ट इस बात के लिए है कि आप लोग सब सम्यक दृष्टि बनो, सो दैट आप जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाओ। ये मेरा एफर्ट है। सम्यक दृष्टि जीव नौ तत्व में पुण्य को इंपॉर्टेंट मानता है कि यस आई नीड पुण्य, बट वो तो पाप के उदय में भी धर्म हो जाता है ना। सो यू डोंट एक्चुअली नीड पुण्य। ट्रस्ट मी, इफ आई डेंट हैव द मोबाइल आई फिगर अनदर वे आउट। आप मेरी क्लास में आना बंद कर दोगे तो क्या मैं मोक्ष मार्ग में जाना बंद कर दूंगी? राइट, आई फिगर सम अदर वे आउट टू डू मोक्ष मार्ग। ओके। सो पाप, पुण्य और पाप दोनों से धर्म होता है। बट डिमांड क्यों आई? डिमांड आई पुण्य की इज नॉट अ गुड थिंग। सो फ्यूचर में पुण्य चाहिए मुझे, यदि आप में अभी तक ये है एटीट्यूड, पुण्य चाहिए फ्यूचर में, ये डिमांड है, तो यू आर स्टिल नॉट अंडरस्टूड पुण्य तत्व। ये निश्चय नए से पुण्य तत्व को ऐसे देखा जाता है, अलकत मच चुकी होनी चाहिए, नहीं चाहिए पुण्य, मतलब पुण्य को देख अलकत मच चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए।
इस तरह का एटीट्यूड क्यों नहीं आ रहा है आप में? आई हैव नो क्लू। आना चाहिए। जनरली मैं मेरी दूसरी क्लासेस में एक-एक टॉपिक पुण्य का एक-एक क्लास में करती हूँ, क्योंकि 1 घंटे की जनरली दूसरी क्लासेस में होता है। तो जनरली उनको बोलती हूँ इस पे चिंतन करो, इस पे मतलब करो। और मैंने 20 सालों में पुण्य और पाप 9 तत्वों में से मैक्सिमम इन दोनों पे एक्सपर्टीज हासिल की है, कषाय कंट्रोल के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इसी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, अलग-अलग एंगल। सो आज भी मेरे पास 10-15 चीजें हैं। मैंने पिछली क्लास में 4 कंपोनेंट्स बोले थे, इस क्लास में भी मैं जितने बोल सकूंगी मैं आपको बोलूंगी। बट ओवरऑल मेरा आइडिया क्या है कि आपका पुण्य के फ्यूचर बंद के लिए, मतलब कि मुझे फ्यूचर में पुण्य मिले, फ्यूचर में इच्छा हो कि मेरे साथ अच्छा हो, फ्यूचर में डिमांड के मेरे को सब कुछ अच्छा चाहिए। ये डिमांड ही मतलब अलकत मचना चाहिए इस थॉट की। अलकत मतलब लिटरली रिपल्सिवनेस आ जाना चाहिए, घबराहट हो जानी चाहिए। और यदि घबराहट अलकत नहीं मच रही है, पुण्य की नहीं चाहिए, समथिंग इज रॉन्ग विद यू। मतलब आपको अभी तक पुण्य तत्व समझ में नहीं आया। दूसरे सारे तत्व समझ में आ रहे हैं, पर यदि आप इस तत्व को ठीक से नहीं समझोगे, मान लो आपने 9 तत्व में से 8 तत्व परफेक्ट सीख लिए, पर ये 9वां तत्व, ये जो पुण्य वाला जो तत्व है, ठीक से नहीं समझा और कहीं इसकी इच्छा रह गई, कहीं इस ये अच्छा लगता है, मतलब बहुत प्यारा लगता है, तो आप कुछ ज्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। क्योंकि सारे 9 तत्व को अलाइनमेंट होना चाहिए, सारे 9 तत्व अपने अपनी जगह सही तरीके से दिखना है। सो मेरा पूरी कोशिश इसी बात के लिए। देखिए मैं आपको ना मेरे थ्योरी की अलग अलग टॉपिक से बताती हूँ कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। मेरा एक टॉपिक है जिसमें मैंने स्टार्टिंग में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र पे डिस्कशन किया था कि ये तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। ये वाला पीडीएफ सबके पास होगा, राइट? तो सम्यक दर्शन में इजी और एडवांस लेवल पे क्या सम्यक दर्शन क्या चीज है, इसका मैंने पूरा वर्णन किया है। इसमें सम्यक दर्शन के अंदर ये है, एक तो रिमूवल ऑफ मिथ्यात्व इज ऑल्सो वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सम्यक दर्शन। उसके नीचे क्या है, 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धा। तो 9 तत्व में से पुण्य तत्व भी है, उस पे भी सही श्रद्धा होनी चाहिए। सही श्रद्धा क्या है कि उसको देख के आपको अलकत मचनी चाहिए कि मुझे फ्यूचर में नहीं चाहिए। ओके, देखिए ये पुण्य तत्व भी जो है, ये 9 तत्व का जो मेरा कागज है, ये 9 तत्व का कागज, ये भी पीडीएफ आपके पास होगा। इसको लेके बैठना कि हर तत्व से मेरी क्या डिमांड है। पुण्य जो है, आश्रव गंदी चीज है, पाप भी तो है ही गंदी चीज, पर पुण्य को भी मैंने छोड़ने योग्य में लिखा है। मतलब फ्यूचर में मुझे नहीं चाहिए, इस तरह का ये तीनों का एटीट्यूड होना चाहिए फ्यूचर के लिए। ओके, हाँ, ये एटीट्यूड नहीं आएगा तब तक आप पुण्य तत्व को नहीं समझोगे। इसको अच्छे तरीके से समझो और इसको छोड़ने योग्य में ही है। इसको किसी भी तरह से ग्रहण करने योग्य में नहीं आ जाना है। संवर निर्जरा मोक्ष ही ग्रहण मतलब करने योग्य है। पुण्य जो है वो इट इज नॉट वर्थ फॉर फ्यूचर बंद, इट्स नॉट वर्थ इट। अलकत मचनी चाहिए पुण्य के बारे में, फ्यूचर बंद के बारे में। ओके, तो ये एटीट्यूड। एक क्वेश्चन था मेरा। या आप कह रहे हो कि पुण्य की डिमांड खत्म हो जानी चाहिए, दैट्स राइट। तो क्या पुण्य डिमांड करने से मिलता है? और सेकंड थिंग कि पुण्य तो संवर और निर्जरा का बाय प्रोडक्ट है, तो वो करेंगे तो भी नेचुरली पुण्य मिलेगा। ओके, आपका एक एक सवाल करो ना। आई हैव अ वेरी पैथेटिक मेमोरी। पहला क्या था? पहला क्या सवाल था? पहला ये सवाल था कि पुण्य आप मांगने से मिलता है? हाँ, मिलता है ना। महावीर स्वामी भगवान ने निदान किया, मिला ना। वो तो संवर निर्जरा कर रहे थे, भला उसी भव में मोक्ष चले जाते थे, तो निदान किया, मिला ना पुण्य। आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन चैनलाइज योर एनर्जीज एनीवेयर। ओके, सो ये यदि मैं एकाशना करती हूँ और उससे मैं निदान करती हूँ कि मैं अमीर बन जाऊं, ये बन जाऊं, सब कुछ होगा। क्यों नहीं होगा? पुण्य मांगने से क्यों नहीं मिलेगा? जो मांगोगे मिलेगा। नहीं मांगना है भाई, मेरे को संवर निर्जरा मांगना है, मेरे को मोक्ष मांगना है। लोकस्य की लास्ट लाइन क्या बोल रही है? लोकस्य में लास्ट लाइन बोलता है कि सिद्धा सिद्धि मम दिश्यन्तु, हे सिद्ध भगवान मुझे सिद्ध, मतलब मुझे सिद्ध बना दो, ऐसा बोला। वो मांगो ना, राइट? कहीं बोला पुण्य भी मांग ले, रिच हो जा, मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, नहीं है। कितने बड़े बड़े आगमों का वर्णन आता है कि 32 आगम पढ़ोगे ना, उसमें पुण्य और उसका अलग से डिमार्केशन आपको दिखाई देगा। ओके, सो पहली बात है, पुण्य मांगने से मिलता है, यस।
जो मांगोगे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मांगना है। अलकत क्यों नहीं मच रही है आपको उसको देख के? ये देखो, मैंने आपको पहले दिन बोल दिया था, पुण्य का तत्व 2 क्लास में ही खत्म हो गया था। ये मैं जो पढ़ा रही हूँ, ये व्यवहार और निश्चय से एप्लीकेशन में बना रही हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर पुण्य को देख के इरिटेशन मचनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्यों मांगा मैंने। छोटे से एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ। मेरे को मैं रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है, जैसे लोग हर आदमी पर्टिकुलर टाइम पे समायिक करता है, मैं समायिक कर रही थी। एक बार अचानक क्या हुआ, जुकाम नहीं हो जाता है, तो जुकाम में होता है ना, तो लिटरली सर हैवी, तो माय हेड वाज सो हैवी, टोटल जैम था, डग बंद था, और आंखों में से पानी, वो एक वो होता है ना जैसे जुकाम जैसे चालू होता है तो पहले वो होता है, लिटरली माय दिस पार्ट वाज टोटली फ्रोजन, भारी था, आंखों में से पानी, नाक से, मतलब इट वाज लिटरली जुकाम था। फिर जब टाइम हुआ, मैं सारे काम करके जब खत्म हुई, समाइक करने बैठी ना, तो मैंने ऐसी समाइक जब करी थी, तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि महावीर स्वामी भगवान समाइक कर रही हूँ, सम्यक दृष्टि बना देना, मोक्ष बना देना समाइक में, दिस इज व्हाट आई एम डिमांडिंग, इसका फल यही चाहिए। तो साथ में मेरे पीछे ऐसे निकला, और भगवान ये जुकाम को भी देख लेना, डू यू अंडरस्टैंड, ये जुकाम को भी देख, आई एम डन, इट्स डैम इरिटेटिंग, राइट? जैसे ही मेरे मुंह से ये सेंटेंस निकला ना, आई सेड स्टॉप, हाउ डेयर यू यूज दिस। उसी वक्त मैंने बोला, भगवान नहीं नहीं नहीं, गलती से निकला, भगवान आई एम स्टूपिड, ये लोभ कषाय है, नथिंग एल्स। आई डोंट वांट यू टू सॉल्व माय जुकाम, ओनली बॉदर अबाउट मिथ्यात्व के कर्म निकालो, मेरे को मोक्ष पहुंचा दो, बस आप अपना यही काम करना चालू करो, मैं आपकी शरण इसी को ले लेती हूँ। ये जुकाम वुकाम भैया, मैं दवाइयां खा के ठीक कर लूंगी, चाहे वो कोई भी दवाई खाऊं, चाहे कुछ भी करूं, वो, और नहीं भी ठीक हूं ना, चाहे 10 दिन के बाद, तो वैसे भी ना कभी तो आदमी ठीक हो जाएगा, और नहीं भी हुआ ना, दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। मैं अपने संसारिक प्रॉब्लम आई विल नॉट सॉल्व विद धर्म, फुल स्टॉप। संसारिक प्रॉब्लम आई विल नॉट सॉल्व विद जैनिज्म, चाहे वो सामायिक हो, एकाशना हो, प्रतिक्रमण, आई एम नॉट गोना सॉल्व। लेट द प्रॉब्लम रिमेन। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यदि आपके पास प्रॉब्लम रह जाती है तो रहने दो ना, क्या अंडरस्टूड? ये एटीट्यूड के नहीं चाहिए भैया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं चाहिए मुझे, ये एटीट्यूड आप में यदि नहीं आया है, तो मैंने शायद आपको पुण्य तत्व ठीक से नहीं पढ़ाया है। सो मैं, मेरी क्लासेस का यही असर रहेगा कि मैं बार बार आपको एक ही चीज घुसेड़ूं, कि बाय द एंड ऑफ इट टाइम मैं आपसे पूछूंगी, अभी तो अलकत मचने लगी ना पुण्य बंद का। देखो, पुण्य की इंपॉर्टेंस है, पुण्य की रिस्पेक्ट है, सब कुछ होने के बावजूद भी प्लीज अंडरस्टैंड, पुण्य से अलकत, फ्यूचर बंद की अपेक्षा, जो जो डिमांड है ना, वो जीरो नहीं है ना, यू विल नॉट फिगर इट आउट, कहीं ना कहीं तुम गलती करोगे, कहीं ना कहीं तुम मांगोगे, कहीं ना कहीं बर्बाद होगे। सो प्लीज, इज इट वर्थ इट, राइट? इतनी धर्म समझ के भी बर्बाद हो जाओ। सो गेट दिस एटीट्यूड राइट, ओके? सो ये जो एटीट्यूड फॉर्मेशन में हर क्लास में आपको बोलूंगी, पुण्य से अलकत मची, मची, इरिटेशन मच रही है, पुण्य की नहीं आ रहा है, सम्यक दृष्टि, या तो आप सम्यक दृष्टि बन जाओ तो ये एटीट्यूड अपने आप आ जाएगा। यदि सम्यक दृष्टि नहीं हो, तो पुश दिस अलकत, पुण्य को देखते मतलब घबराना ही चाहिए, नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, आई एम ओके विदाउट पुण्य, इट्स ओके, है तो है, नहीं मतलब भरत चक्रवर्ती भी क्या, जो 6 खंड का राजा था, वो भी क्या सोच रहा है तो है, अमीर हूं तो हूं, यू अंडरस्टैंड, ही इज नॉट सेइंग आई वांट टू लीव इट, बट है तो है, पर आपको खुशी मिलती है आपकी पुण्यवानी देख के, ओके? सो आई एम गोइंग टू टेक सर्टेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ पुण्य आज, और मैं थोड़ा थोड़ा ही बोलूंगी उस पर, क्योंकि 20 सालों में मेरे पास इतना मैटर है पुण्य और पाप का, सारे मेरे कषाय कंट्रोल पुण्य और पाप को देख के मेरे हो जाते थे, मेरे पास इतना मैटर है कि मैं तो 10 क्लासेस और कर सकती हूँ। सो मैं ट्राई करती हूँ छोटे से छोटा करके आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? एक दो सवाल कर रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा मतलब बता रही हूँ क्या, क्योंकि ये सब मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि कंचन आंटी के ये आग्रह है कि आशिमा, डेली कषाय जो डेली लाइफ में हो रहे हैं उसको भी शट डाउन करवाओ लोगों के अपने, मतलब जो हम लोग यदि लोगों को जैन धर्म पढ़ा रहे हैं और उनकी जिंदगी नहीं चेंज हो रही है, कषाय कम नहीं हो रहे हैं, तो क्या फायदा है? तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आपके दिमाग में ये आया कि कभी भी, अभी मतलब अभी से पहले, जैसे चंचल जी, मैं ऐसे ही पूछती हूँ, अभी से लेके पहले तक, कभी जवानी में, आज से 10 साल 20 साल पहले, कभी आपके दिमाग में ये वर्ड्स आए कि यार मेरी सास ने ना मेरी जेठानी को ज्यादा अच्छी साड़ी दी, मेरे को नहीं मिली, या उसको अच्छा सेट मिला, मुझे थोड़ा कम मिला, या उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला?
ये देवरानी जेठानी भी हो सकती है, ननंद भी हो सकती है, या किसी और ने दिया है तो यार मेरी सास को ज्यादा अच्छा मिला मुझे नहीं, मतलब कहीं आपके दिमाग में ये सेंटेंस आया था? ईमानदारी से सोचो, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू टेल मी। 10 साल पहले किया, आया था कि नहीं आया था? चंचल जी बोल रहे हैं आया होगा, हाँ, राइट? हाँ बहुत टाइम पहले जब आया होगा, यस। 100% आया होगा, राइट? हाँ जी, हाँ, हाँ जी। ओके। हाँ, उस वक्त कषाय भी किए होंगे, कषाय मतलब इरिटेशन भी मची होगी, इरिटेशन थोड़ी तो मची होगी, कुछ तो मचा होगा, मतलब बुरा तो लगा होगा, क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा कुछ तो बुरा लगा होगा, थोड़ा राग द्वेष ऊंचे नीचे तो हुए होंगे, ऐसा कुछ तो हुआ होगा। डोंट टेल मी कि इतने परफेक्ट आप बहुत पहले से थे, कुछ तो होते होंगे। हाँ, डोंट टेल मी कि आप मैं जब आप 20 साल के थे, 25 साल के थे, 30 साल में थे, नई नई शादी हुई थी आपकी और ये सब इश्यूज नहीं थे। डोंट टेल मी कि कुछ भी इश्यूज नहीं थे, कभी भी राग मैं द्वेष नहीं आया। हाँ, मेरे राग द्वेष कम होते थे, मेरे हस्बैंड के ज्यादा होते थे, तो ही इज ऑन द फ्रंट, आई एम ऑलवेज ऑन द बैक। नहीं, तो मुझे आपके इतना नहीं। हस्बैंड को जज मत करो, अपने आप को जज करो। यू कैन नॉट टेक हिम टू मोक्ष, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक योर सेल्फ टू मोक्ष। आपके हाँ, बंधु आंटी हमेशा कुछ कहती है, हमने भी अपने जमाने में बहुत राग द्वेष किए हैं, राइट, और फ्यूचर में भी करते चले जा रहे हैं। हम यदि ये सब चीजें नहीं देखेंगे और उसको रोक नहीं लगाएंगे ना, अभी उसका मिच्छामी दुक्कड़म कर दो यदि आपने ऐसा किया है अपनी पास्ट में। याद करना अलग से बैठ के, ये सोल पेंडिंग कर लो कि मैंने कभी किसी जेठानी को ज्यादा कुछ मिल गया, अब मेरे को मिल गया, यदि मैंने ये सब किया है तो पुण्यवानी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ के अज्ञानवश मैंने राग द्वेष किया है, तस्मिच्छामि दुक्कडम कर दो। ओके, नेक्स्ट एक, तो ये वाला एक कंपोनेंट है, मैं अलग अलग कंपोनेंट बोलती चली जा रही हूँ। एक और कंपोनेंट है, पुण्यशाली जीव को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। पुण्यशाली जीव को, अमीर अमीर आदमियों को भी डिप्रेशन, टेंशन, टॉर्चर भोगना पड़ता है। ओके, ये चीज आपने भी देखी है कि ये सब होता है। सो दे ऑल्सो नीड हेल्प। ये मत सोचो कि हम जब किसी का भला करते हैं तो गरीबों का ही भला होता है। हम अमीरों का भी भला कर सकते हैं, अमीरों को भी जैन धर्म में डाल सकते हैं। सिर्फ गरीब डज नॉट नीड हेल्प, अमीर कैन ऑल्सो नीड हेल्प। हमेशा हम लोग जब किसी को देने की बात सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? गरीबों को देंगे, गरीबों की हेल्प होगी, पुण्य मतलब गरीबों का होगा। भैया, अमीर लोगों को भी हेल्प चाहिए। आप अमीरों को भी मोक्ष मार्ग में डालो, अमीरों को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन हो सकती है, टॉर्चर हो सकता है, उनको भी निकाल सकती हो। सो व्हेन यू वांट टू इंटरवीन, सिर्फ गरीबों को इंटरवेंशन नहीं चाहिए, अमीरों को भी चाहिए। सो सब लोगों को इंटरवीन करो, ठीक है। एक और कंपोनेंट है कि आपकी कंपनी में मान लो 10 एम्प्लॉय जॉब करते हैं, वो आपकी आप जो उनको सैलरी देते हो, उनकी वजह से उनका घर चलता है, वो भी आपका पुण्य का बंध है। क्योंकि आप यदि वो फैक्ट्री नहीं चलाओगे या काम नहीं करोगे तो उनका घर नहीं चलेगा। सो उनको खाने पीने को मिल रहा है, वो भी आपका पुण्य का बंध है, ये भी समझ लेना। ओके, why am I giving you this sentence is like, one of my classes, there was एक भैया थे जो बहुत उम्र में बड़े थे, उम्र में बड़े मतलब लाइक 45 के आसपास थे। ही वाज अ वेरी बिग बिजनेसमैन एंड ही हैड फैक्ट्रीज। तो जीव तत्व पढ़ते पढ़ते इतना वैराग्य आया तो उनको लगा कि यार मेरे फैक्ट्री में तो बॉयलर है, मैं फैक्ट्री बंद, मतलब बॉयलर कब बंद होगा, ये सब ऐसे वो वर्ड्स, मतलब उन्होंने ऐसे ही बोला, कितने जीव मरते हैं, ये होता है। तो मैंने ऐसे ही बोला, नहीं भैया, इतना वैराग्य लाके फैक्ट्री बंद करने का मत सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि ये भी तो सोचो कि मेरा जो फैक्ट्री में चलाता हूँ, उसके अंदर यदि 100 आदमी को मैं जॉब देता हूँ तो 100 घर में चलते हैं, और हर घर में मान लो एवरेज 4 आदमी भी होते होंगे, 100 आदमी का 400 लोगों का खाना मेरे फैक्ट्री की वजह से चलता है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो भी पुण्य का बंध कर रहा का कारण है। तो इतना वैराग्य, मतलब सब कुछ करके ऐसे ही आवेश में आके डिसीजंस लेके फैक्ट्री बंद मत करो। सी पुण्य तत्व कैसे ऑपरेट होता है, पुण्य वहां पे देख के धीरे धीरे डिसीजंस लो, जो लेने हैं अपने डिसीजंस लेने हैं।
Okay, so this is just an attitude in one of them. एक मिनट, Yeah. तो ये पुण्य तत्व के सामने यदि हम देखते हैं कि फैक्ट्री या मिल में जो क्षय काय जीव की हिंसा होती है, तो उसमें जो हिंसा में जो मेरा मैं निमित्त जो बन रहा हूँ, तो उसमें पल्ला क्या चीज का भारी रहेगा? हिंसा का पल्ला, जो इतना क्षय काय जीव की हिंसा जो हो रही है, तो वो तो बहुत बड़ा पाप, आरंभ समारंभ आदि सब तरह का पाप लग रहा है मुझे। हाँ सरस्वती जी, आई अंडरस्टैंड, बट आप श्रावक हो, आप साधु नहीं हो। श्रावक छेकाए जीवों को अभयदान नहीं दे सकता है, आप नहीं दे सकते हो। आप सिर्फ इनको इनका लिमिट मान सकते हो कि मैं इतना लिमिट में नहीं कर सकती हूँ, राइट। आप जैसे 15 कर्मादान का तो आपने त्याग कर दिया है ना, कि आप उस लेवल का पंचेंद्रिय वध और ये सब चीजें नहीं करोगे। एकेंद्रिय में भी जैसे आप जंगल नहीं जलाओगे, तालाब नहीं सुखाओगे, क्योंकि इसमें एकेंद्रिय बहुत हाई मैग्नीट्यूड पे मरते हैं, तो ऐसे भी बिजनेसेस नहीं है। पर जो दूसरे बिजनेसेस हैं जिसमें थोड़े मोटे पाप के कर्म होते हैं, आप अलाउड है श्रावक को। किसने मना किया सरस्वती जी? श्रावक का मतलब ही है कि वो साधु नहीं बना है, वो संसार में बैठा है। संसार में जो बैठेगा वो काम करेगा, कमाई करेगा, और कमाई करने के लिए उसको ये सब पाप स्थानक करने पड़ेंगे। ओके, तो भगवान ने 15 कर्माधान के लिए बोला कि प्लीज ये जानने योग्य है पर करने योग्य नहीं है, ऐसे बोला। बट जो दूसरे जो छोटे मतलब हिंसा है वो बंद भी नहीं कर सकते हो। आपने कौन सा, यदि आपके हस्बैंड ने वो छेकाया के जीवों को अभयदान नहीं दिया फैक्ट्री में, तो आपने कौन सा किचन में अभयदान दे दिया है? बताइए, क्या आप किचन में सुबह से छेकाया जीवों को मार चुके हो कि नहीं मार चुके हो? पानी भी, बर्तन भी धोए होंगे, कपड़े भी धोए होंगे, सब कुछ हो रहा है ना आपके घर में। आपने कौन सा अभयदान दे दिया छेकाया जीवों को? श्रावक नहीं कर सकता बंद छेकाया के जीवों को, सरस्वती जी। ओके, आपको अचानक वैराग्य आ गया, अचानक वो वैराग्य टिकेगा कि नहीं ये भी देखो। 1-2 दिन आपका भी चलेगा, चौथे दिन नहीं चलेगा। मान लो चौथे दिन भी चला, 10 दिन के बाद नहीं चलेगा। इट इज अ मैटर ऑफ ग्राफ। आपको मान लो 100% वैराग्य आ गया कि आज के बाद तो मैं किचन में नहीं जाऊंगी, ओके, और तो इन दैट केस द बेस्ट इज कि आप दीक्षा ले लो। फिर आप महाराजा के पास जाओ, आचार्य भगवंत को बोलो मुझे दीक्षा लेनी है। वो भी आपको 1-2 साल टरकाएंगे देखने के लिए कि भैया ये वैराग्य भी टिकता है कि नहीं टिकता। ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद टक करके गिर गया वैराग्य, फिर मन कर गया अच्छा खाना खाऊं खुद जाके, सब कुछ रहेगा। श्रावक का वैराग्य नहीं है उस लेवल का, ये समझो। छेकाया जीवों की रक्षा एक लिमिट में ही करता है श्रावक, पर चालू रहती है, वो बंद नहीं कर सकता है। ठीक है सरस्वती जी? हाँ ठीक है। तो वो उनको वैराग्य भी आया था, वो टेम्पररी आया था, दिख रहा है मुझे। मैंने कहा भैया ये टेम्पररी आया, 2-3 दिन चला, तुम शट डाउन करने में ऐसे नहीं होता है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ज्यादा बात है ना तो तुम अपने बच्चों को हैंड ओवर करना चालू कर दो, बच्चों को ले आओ, या गेट पीपल टू डू थिंग्स एंड दिस थिंग, हैंड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। नहीं तो आपके बच्चों को सेटल करना भी आपका मतलब संसारी जीव का काम है, क्या नहीं है आपका काम? हाँ? नहीं, मैं फैक्ट्री बंद करके बैठूंगा, बच्चा जाए अपने आप बिजनेस सेटल करेगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा यदि आपको ज्यादा सचमुच वैराग्य लग रहा है ना, यदि 5-6 दिन से ज्यादा टिके, बच्चों को हैंड ओवर करो, खुद धीरे धीरे निकल जाओ, निवृत्ति मार्ग पे निकलो, 1 समायक से 2 समायक बढ़ाते चले जाओ, पौषध में जाओ, सब कुछ जाओ, निवृत्ति मार्ग में धीरे धीरे निकला जाता है। एक ही दिन बड़ा झटका देके सब कुछ बंद करके नहीं बैठा जाता है सरस्वती जी। श्रावक के लिए निवृत्ति मार्ग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ओके सरस्वती जी, आपको भी यदि वैराग्य आ रहा है, किचन में छेकाए जीवा को नहीं मारना है, तो घर में जो बच्चे हैं उनको बोलो नाउ टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस। फिर वो कितना भी घटिया खाना बनाए, चुप करके खाने का, फिर अपनी राय नहीं देने की कि भैया कैसे खाना बनाया जाता है और कैसे घर चलता है। नहीं, आप निवृत्ति मार्ग पे हो ना भैया, ऐसे ही मिलेगा। आपको परफेक्ट चाहिए तो जाओ किचन में करो खुद। ओके सरस्वती जी? हाँ, तो कोशिश करो हैंड ओवर करने की, और फिर वैराग्य रखो कि वो जो मिलेगा यू हैव टू एक्सेप्ट। बच्चा बिजनेस नहीं चला पाएगा, यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुएशन देखो। श्रावक के उपासक दशांग सूत्र में जितने भी 10 श्रावक थे, आनंद श्रावक से लेके जितने भी श्रावक थे, उन सबको पहले तो श्रावक के 12 व्रत किया तो बिजनेस चलाया।
एक टाइम के बाद उनको लगा नहीं हमको पड़ीमाओं में जाना है, हायर लेवल पे जाना है। क्या किया उन्होंने, पूरी बिरादरी को बुलाया, अपने बच्चे को बुलाया और क्या बोला, मैं और धर्म में आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो आज के बाद क्या करो, जितने भी तुम बिजनेस के प्रॉब्लम मेरे पास लेके आते थे, अभी मेरे पास नहीं लेके आके मेरे बेटे के पास लेके आओगी। मतलब द रिस्पॉन्सिबिलिटी what was my, आई एम हैंडिंग इट ओवर टू माई चिल्ड्रन। वो बच्चे को देते हैं और फिर निकलते हैं, मेरा बेटा योग्य है, वो कर रहा है। सरस्वती जी हैंड ओवर किया जाता है और फिर धीरे धीरे निकला जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द, आप देखो राजा यदि दीक्षा लेता है तो वो अपना हैंड ओवर करता है कि अभी तुम बेटा मेरे मरने के बाद मेरे बाद ये राजकुमार राजा बनेगा और मैं दीक्षा लेता हूँ। मोस्ट ऑफ देम दिस इज हाउ थिंग्स आर। ओके हाँ, सरस्वती जी, वर्णन हाँ, आता है। बहुत कम जगह ऐसा आता है कि वो वाला, जैसे वो स्टोरी आती है ना कि भग्गू ने जस्सा, वो दो बेटे दीक्षा लेना चाहते हैं तो माँ बाप भी बोलते हैं हम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उस कंट्री के राजा रानी भी बोलते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि पूरा घर का घर दीक्षा ले रहा है, ऐसा बहुत रेयर होता है। ओके, मोस्ट ऑफ देम एक दो लेते हैं ना तो हैंड ओवर किया जाता है एंड देन यू मूव आउट। ऐसे सब कुछ वाइंड अप करके बंद करके भैया बच्चे कैसे कमाएंगे तुम, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा पैदा किया है तो तुमको उसको पढ़ाना लिखना पूरा श्रावक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निभाओ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने बच्चों को पहले सेटल करो, उनको उनको हैंड ओवर करो, दायित्व करो एंड देन मूव आउट। अदरवाइज इट इज अ रॉन्ग थिंग भाई, बच्चे की भी हालत खराब हो जाएगी, फिर उसमें जो कषाय उत्पन्न होंगे उसका क्या, बताइए। हाँ, आप हाँ, आगम देखिए, हैंड ओवर किया जाता है। आनंद श्रावक ने भी पार्टी रखी, उसको नहीं पता था कि पार्टी मतलब पार्टी इन द सेंस, आगम पढ़ोगे तो इसी तरह से था कि सबको बुलाया, सबका खाना पीना करवाया, सबको बताया और सबके सामने ऐलान किया आज के बाद हैंडिंग ओवर माय जॉब। निवृत्ति मार के वो निकले, हैंड ओवर किया, बच्चे को हैंड ओवर किया, छोड़ के नहीं निकल गए। ओके, बहुत रेयर केसेस में छोड़ के निकलते हैं एंड दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट जनरली हैंड ओवर किया जाता है सरस्वती जी। हाँ, जी, ओके। और आप छेकाया कि जीवों की रक्षा एक ही आदमी कर सकता है, वो है साधु। श्रावक कर ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। आप निवृत्ति मार्ग पे मान लो निकल गए, आपने सब कुछ नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर दिया, बट संसार में यदि बैठे हो, आप मिनिमाइज कर सकते हो, उसको बोलते हैं यत्ना, मैक्सिमम जितना बढ़ा सको करोगे, बट जीरो नहीं कर पाओगे। छेकाया कि जीवों को शट डाउन 100% नहीं कर पाओगे। ओके, आप मान लो नहाने का भी त्याग करते हो, आप इस चीज का त्याग करते हो, उसका जितना भी मिनिमम कर दोगे, बट जीरो नहीं कर पाओगे उसको, वो सिर्फ एक साधु ही कर सकता है। ओके सरस्वती नहीं, जी। जीरो तो नहीं हो सकता है लेकिन लिमिट में तो आ सकते हैं। हाँ, तो वो उसमें उसमें क्या, लिमिट में आओ बस। तो जीरो तो नहीं हुआ ना, तो आपने क्या बोला कि फैक्ट्रियां चल रही है, वो सब चल रही है, भैया चलेंगे, दुनिया चलेगी। बार बार हम भूल जाते हैं कि श्रावक है ना, वो क्षत्रिय धर्म है। हमको क्या, हमको ना बचपन से एक ही चीज पढ़ाई गई है, जैन धर्म है ना मतलब नॉन वायलेंस। ओके, मतलब साधु नहीं, वो साधु का धर्म है। श्रावक का मोक्ष मार्ग के साथ साथ संसार का मार्ग भी है। देखो ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये कोई नहीं सिखा रहा है। आप है ना कंचन आंटी से इस बारे में डिबेट करो, आंटी बोलेगी यस श्रावक कैन डू एनीथिंग, वो क्षत्रिय धर्म है, वो संसार पालता है, बच्चे पैदा किए तो बच्चे को ठीक से पालता है। आंटी के एक वर्ड है, एक आंटी की क्लास में ना एक लेडी आई, वो करीबन 30-35 ईयर्स की थी, हमारी क्लास चल रही थी तब। उन्होंने ऐसे ही बोला कि मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ। सोशल वर्क मतलब ब्लाइंड स्कूल में या किसी अपाहिज के लिए करना। मैं ना चाहती हूँ कि मैं कुछ घंटे रोज सोशल वर्क करूंगी, तो बहुत अच्छी बात है, आपके दिमाग में कुछ है तो बताओ। तो आंटी ने पता है उसको क्या बोला, बेटा तुम जिस उम्र में हो ना, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, अपने बच्चों को अच्छे श्रावक बनाओ, अच्छी तरह से पाल पोट कर उनको अच्छे संस्कार दो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी होगा कि तुम्हारे बच्चे अच्छे निकल जाएं। कोई आसान काम नहीं है बच्चे पाल के उनको उनको मॉनिटर करके उनको संस्कारित बनाना। कंचन आंटी ने बोला दैट इज अ वेरी गुड, ये सोसाइटी को तुम दो अच्छे बच्चे, तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम अच्छे बच्चे दो, अच्छे मॉरल स्टैंडिंग वाले बच्चे दो, उनकी हर छोटी मोटी गलतियों को पे इंटरप्रिटेशन करके उनको दो बेटा सही है कि गलत है। और वो तो आप बोलोगे सोशल वर्क के लिए आंटी ने मना किया, क्या बोला, तुम बच्चे पालो, 3-4 घंटे 5-6 घंटे रोज सोशल वर्क में जाओगे, बच्चे नौकर पालेंगे क्या, ये कोई तरीका हुआ। आंटी वाज वेरी क्लियर, नहीं, वो टाइम भी आएगा, बच्चे बड़े कॉलेज में आते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, निवृत्ति मार्ग में जब जाती हो सोशल वर्क जो करना है करो, अभी तो बच्चे पैदा किए हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन देम। के सरस्वती जी।
हाँ हाँ सब लोग, 10 श्रावक, आनंद श्रावक का तो मुझे अच्छे से याद है, पार्टी दी उसने, बहुत मतलब भोज रखाया, सबको बुलाया, हैंड ओवर किया, एंड देन ही पड़िमाओं में गया आनंद श्रावक। ठीक है सरस्वती जी? हाँ। ओके। आप में से एवरीबडी इज वेरी क्लियर कि सोशल वर्क इज बेटर और जैन धर्म इज बेटर? अभी भी किसी को कोई किसी को ताने तो नहीं मार रहा है कि यार ये क्या समाइके करते रहते हो, क्या ये दूसरी चीजों में करते हो, करना है तो गरीबों को ये दो, गरीबों को वो करो? आप में से कोई ये सब हरकतें तो नहीं करता है? ताने तो नहीं मार रहा है कोई कि सोशल वर्क इज बेटर देन एवरीथिंग? कोई किसी को कर रहा है? आप में से कोई है ऐसा? हाँ, किसी को अभी भी सोशल वर्क ज्यादा अच्छा लग रहा है और जैन धर्म अच्छा नहीं लग रहा है, पुण्य की एक्टिविटी ज्यादा अच्छी लग रही है और ताने मारते हो, ये क्या मायके करते रहते हो, पौषद के बारे में बात करते हो? अरे स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, गरीबों को खाना दो, ये सब कंपैरिजन तो नहीं करते हो? आप में से कोई कर रहा है? वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। कभी भी गलती से भी समाय, पौषद, संवर निर्जरा की एक्टिविटी को लुक डाउन मत करना, गलती से भी। ओके, इसमें कभी डिबेट मत करना। हाँ, ये बोलने की कभी जरूरत नहीं है उपाश्रय बनाने की, क्या जरूरत है, उपाश्रय बना के क्या मिल जाएगा? हाँ, बनाना ही है तो स्कूल बनाओ, बनाना ही है तो हॉस्पिटल बनाओ। ये सब डायलॉग्स कोई नहीं करता है ना? कोई कर रहा है तो बोलिए। वेरी क्लियर ना? there is a very big difference between social work and जैन धर्म। नंद मणियार की स्टोरी पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा, सोशल वर्क अपनी जगह है पर जैन धर्म बहुत ही ऊंची चीज है। सोशल वर्क पुण्य को क्वालिफाई करता है, पर ये जो जैन धर्म की जितनी एक्टिविटीज है ना, संवर निर्जरा को क्वालिफाई करती है, और वो मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा सुपीरियर है। नंद मणियार जो था वो श्रावक था, श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए थे, बट जब वो सोशल वर्क में गया, बावड़ी 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 करता रहा, क्या किया? मर के वहीं मेंढक बन गया। और क्यों बना वो मेंढक? क्योंकि उसने जैन धर्म छोड़ दिया, उसने श्रावक के 12 व्रत करने भूल गया। क्यों? उसके पास टाइम, वो सोशल वर्क में इतना बिजी हो गया, सुपर बिजी हो गया, नहीं टाइम रहा उसको जैन धर्म पालने का। श्रावक के 12 व्रत करना भूल गया, प्रतिक्रमण करना भूल गया, रात्रि भोजन करना भूल गया, नहीं है टाइम, अभी सोशल वर्क में घुस गया। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ बिग डिफरेंस। ओके ओके, एक और कॉन्सेप्ट है, प्लीज लिख लीजिए, पुण्य की भी निर्जरा कर दो। पुण्य की भी निर्जरा होती है। कभी सुना है पुण्य की निर्जरा कैसे होती है? बड़े बड़े राजा जो होते हैं, सुना है कि वो सब कुछ छोड़ के दीक्षा लेते हैं? सीरियसली, मैं राजा बनूं, मैं क्यों दीक्षा लूं, मैं क्यों छोड़ दूं उसको? महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी कितनी जबरदस्त, दीक्षा ली ना, पुण्य की भी निर्जरा होती है। जब जब आप पुण्य की निर्जरा करते हो, इतनी हाई लेवल पे, मैग्नीट्यूड पे निर्जरा होती है कि आप कहां से कहां पहुंच जाते हो। चक्रवर्ती के लिए तो ऐसा बोल दिया जाता है, यदि चक्रवर्ती अपनी पुण्यवाणी की निर्जरा कर देता है, मतलब दीक्षा ले लेता है, वो मोक्ष चला जाता है, ऐसा बोल दिया। बट यदि वो नहीं छोड़ता है, अपनी पुण्यवाणी को पकड़ के बैठता है, उसको इंजॉय करता है, मैं 6 खंड का राजा हूं, लेट मी इंजॉय, यदि वो सोचता है, तो कहां उत्पन्न होता है? 7th नरक में, बोल दिया भगवान ने। राइट, ये 2 ऑप्शन है, ये सोच के देखो। पुण्यवाणी छोड़ने योग्य है, गेट इट इन योर हेड। ओके, मान लो आपके पास कोई लेडी आती है, लाइए बीबी जी आपकी मालिश कर दो, ठीक है, क्योंकि उसको भी तो पैसे बनाने हैं ना, 1 घंटे के 100-200 रुपए उसके बन जाते हैं, करते हैं। आपको क्या लगता है? वाह, आज तो मजा आ गया, आज तो मेरी मालिश, मतलब मेरे पैर दबाए जाएंगे, मजा आएगा। राइट, सोचो, जरूरत है, पुण्यवाणी की वजह से तुम्हारे पास पैसे हैं, मेड सर्वेंट भी है, सब कुछ परफेक्ट है। जरूरत नहीं है तो पुण्यवाणी भोगने योग्य नहीं है, छोड़ दो, बोलो नहीं, नहीं जरूरत नहीं है हिम्मत करने की आप में से किसी की? पुण्यवाणी छोड़ने योग्य है, भोगने योग्य नहीं है। भोगोगे तो उसके रपकशंस हैं, ये भी बता दो। छोड़ दोगे, पुण्य की निर्जरा कर दोगे, बहुत आगे निकल जाओगे। करके तो देखो एक बार, पुण्य की निर्जरा करके देखो। नहीं, ठीक है, सोच के देखना, पुण्यवाणी बहुत और तरीके से भी है। हाँ, निर्जरा करके देखो। तो ये कॉन्सेप्ट में यदि किसी को ये लिख लीजिए, चंचल जी आप ये लिख लीजिए, पुण्यवाणी की भी निर्जरा करने योग्य है। एक और टॉपिक बोलती हूँ,
बहुत लोगों ने पुण्य साथ में बांधा, बहुत लोगों ने पाप साथ में बांधा, ऐसा भी होता है जिसको सामुदायिक क्रिया बोलते हैं। इकट्ठे बांधने से इकट्ठे उसका फल भोग भी होता है, ऐसा देखा गया है। जैसे मल्लीनाथ भगवान थे, उनके पहले 6 जो फ्रेंड्स थे पिछले भव के, साथ में धर्म साथ में बांधा, तो साथ में आ गए वापस, लास्ट भव में भी साथ में आ गए। एक मल्लीनाथ गलती से किसी वजह से फीमेल बन गई, बाकी सब मेल थे, बट वापस साथ में आ गए और धर्म किया। सो पाप भी साथ में बांधा जाता है और उदय में आता है। वैसे संवर निर्जरा भी साथ में हो सकती है, पुण्य भी साथ में हो सकता है, दैट इज ऑल्सो देन। सो आज के बाद सोचो कि जितना हो सके ना साथ में संवर निर्जरा इकट्ठे करेंगे। हम लोग ये साथ में धर्म कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? धर्म साथ में कर रहे हैं। हाँ, ये सोच करके सोचो कि आचार्य भगवंत जो बेस्ट साधना कर रहे हैं आज की डेट में, साधु भगवंत जो बेस्ट धर्म की साधना कर रहे हैं आज की डेट में, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, उनके साथ आप ज्यादा जाते आते रहते हो, उनके साथ ज्यादा धर्म करते हो, तो क्या आप भी उनके साथ जल्दी मोक्ष में नहीं जाओगे? जैसे मल्लीनाथ भगवान मोक्ष में गई, उनके मल्लीनाथ वाज द मेन कैटलिस्ट, राइट? उनके जो बाकी जो 6 फ्रेंड वाज अ सब्सिडरी फैक्टर। वैसे ही आपके आचार्य भगवान तो शायद तीसरे भव यहाँ में निकल जाएंगे। मेरा सवाल ये है, वो तो करेंगे, इसलिए आप देखो ज्यादातर हो सके ये साधु भगवंतों के पास जाओ, उनके साथ धर्म करो, आचार्य भगवंत के पास जाओ, उनके साथ धर्म करो। साथ में धर्म करने से उनका तो भला होगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। ओके, तो भैया बाद में 3:30 के बाद, ठीक है? 3:30 फोन पे। सो ये वाला जो मैंने टॉपिक इसलिए बोल रही थी कि हम लोग ग्रुप में भी एक्टिविटी करते हैं ना, तो ग्रुप में उसका फल भोग होता है, एंड विच इज एडवांस। मतलब यदि संवर निद्रा साथ में किया, तो मान लो एक आदमी कभी ज्यादा धर्म कर रहा है ना, तो उसका बेनिफिट दूसरे को मिलता है। इसकी वजह से ग्रुप में करना चालू करो, आप अकेले मत करो, डू इट एज अ ग्रुप। तो संवर निर्जरा भी यदि ग्रुप में हो सकता है, तो पुण्य की एक्टिविटी भी ग्रुप में हो सकती है। पाप की मत करो इकट्ठे। ओके, इस पे भी चिंतन करो। इसीलिए बोलते ना इकट्ठे मिलके धर्म करो, उपाश्रय में जाओ, सबको जोड़ो, सबको बोलो चलो साथ में एकाश्रय करते हैं सब लोग, ठीक है? हम लोग ये खाना में एक एक खाना सबको डिवाइड करके बोलो हम लोग सारे खाना इकट्ठा करके ले आएंगे और हम लोग सब एकाश्रय करते हैं। मान लो आप करते ऐसे हो तो क्या गया आपका? आपने तो सिर्फ एक चीज बनाई ना, एक आदमी ने मान लो ये बनाया, एक आदमी ने, ऐसा होता है। हाँ, तो आपने क्या किया? आप कैटलिस्ट थे और 10 और लोगों को आपने एकाश्रय करा दिए। आप प्रतिक्रमण भी ऐसे कर सकते हो, चलो उपाश्रय में आओ, मैं अपन सब प्रतिक्रमण करते हैं, कुछ नहीं तो पक्षी को जरूर करते हैं, चलो अपन पक्षी, राइट? ऐसा भी आप कर सकते हो। आप 10 मान लो 10 लोग भी जुड़े ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। आंटी तो कहती है एक एक आदमी भी इंपॉर्टेंट है, एक आदमी को भी आप मोक्ष मार्ग में डालते हो, इट इज गुड। करो, इकट्ठे काम करो, इकट्ठे ये सब एक्टिविटीज करो। आप में से कितने लोग इकट्ठे कर रहे हो? मतलब एक से ज्यादा लोग कर रहे हो, सोचो, डालो, दूसरे को डालो, खींचो। सरस्वती जी, रेखा जी, चंचल जी, आपने कितने लोगों को खींचा? नूतन जी, एनीबडी? खींचो ना, एक एक आदमी को भी, एक आदमी को भी मोक्ष मार्ग में डालते हो, इट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, डू एक्टिविटीज इन ग्रुप। और जो आदमी मोक्ष मार्ग में जा रहा है, दिख रहा है ना, जैसे आचार्य भगवंत, साधु भगवंत, ये सब जा रहे हैं ना, जाओ उनके पास, यू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, राइट? जितनी ज्यादा उनका सानिध्य मिलेगा, उतना ज्यादा मोक्ष में आप साथ में जाते हो। ओके, महावीर, ये इसको बोलते हैं पूर्व भव के जो लोग आप देखोगे ना ध्यान से, दे आर ऑलवेज टुगेदर। महावीर स्वामी भगवान और गौतम स्वामी भगवान का लिंक आप देखना, कहाँ से लिंक आ रहा है। वो त्रिपुष्ट वासुदेव में भी देवर टुगेदर, महावीर स्वामी भगवान में भी टुगेदर थे, और कई भवों में वो इकट्ठे थे। मतलब जब वो मरीचि थे, तो वो मरीचि का जो शिष्य था, वो भी यही था, जीव था, जो पहला गणधर थे ना, गौतम स्वामी भगवान का जीव। तो महावीर भगवान और गौतम स्वामी भगवान साथ साथ में होते थे।
वैसे ही अरिष्टेमी भगवान और रुजुला भी साथ साथ में थे। मल्लिनाथ भगवान के भी 6 जो फ्रेंड्स थे साथ में थे। बहुत लोग ग्रुप्स में एक्टिवेट होता था। आप देखो थिंग्स हैपन इन अ फंक्शन। ये सोच करके ग्रुप्स में संवर निर्जरा की एक्टिविटी चालू करो। ग्रुप्स में यदि पुण्य भी करना है तो दैट इज गुड, मतलब इट इज अ गुड थिंग, राइट? सो डू थिंग्स इन ग्रुप्स। आप में से कितने लोग ग्रुप में काम करते हो? चंचल जी ग्रुप में एक्टिविटी करते हो, संवर निर्जरा करते हो? हाँ, अभी तो नहीं। बिल्डिंग में कोई जैन बंदा है, उसको बोल दो मेरे घर आ जा, साथ में समायक करते हैं, एक समायक साथ में करते हैं, राइट? आपको लगेगा यार वो पता नहीं कौन से दिगंबर है, मंदिरवासी है, स्थानकवासी है, मुझे क्या पता, क्या फर्क पड़ता है? कोई अपनी समायक लेके बैठो, सबकी समायक 48 मिनट्स की होती है, करो ना इकट्ठे, क्या प्रॉब्लम है? करो। बिल्डिंग में कोई ना कोई तो मिलेगा आपको। गेट पीपल इनटू इट, गेट पीपल मोर एंड मोर इनटू इट, द मोर द बेटर। ठीक है चंचल जी? आप अकेले लड्डू खा रहे हो, किसी को नहीं देते हो। आई मीन क्या आदमी है? ठीक है, खिलाओ सबको, ये लड्डू तो सबको खाने वाला है, ठीक है? एनीवे, so try functioning as a group when it comes to samvar and nirjara also. वैसे पुण्य की एक्टिविटी में भी ग्रुप्स में फॉर्मेशन इज अ गुड थिंग। सब मिलके कंबल दान देने जाते हैं ना विंटर्स में, तो सब मिलके खाना वो बोलते हैं ना महावीर जयंती पे, यू टेक थिंग्स टू ओल्ड एज होम्स या चिल्ड्रन अनाथ आश्रम में, आप 5-6 लोग मिलके जाते हैं ना, तो पुण्य की एक्टिविटी ग्रुप में कर सकते हो। व्हाई नॉट संवर निर्जरा की? बताइए। हाँ, सोच के देखना। ओके, तो ये वाला टॉपिक ग्रुप वाला मेरा टॉपिक खत्म हो गया। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। दान में कौन सा दान बेस्ट है? अभयदान। अभयदान, वेरी गुड, सुपात्र दान, सुपात्र दान। वेरी गुड। सी आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि मैंने एक लिस्ट बना, आवाज नहीं आ रही अशीमा जी। ओके ओके, सॉरी वो बटन दब गया था। सी मैं आपको एक मैंने ना अंतराय कर्म के वक्त मैंने बहुत अच्छा ये टॉपिक लिया था। मैं फिर से आप लोगों को ये वाला टॉपिक फिर से लेती हूँ, ठीक है? अंतराय कर्म के अंतर्गत पहला क्या था? दान अंतराय। दान अंतराय में मैंने बोला था कि दान अंतराय कर्म का उदय होता है ना, तो हम दान नहीं दे पाते हैं। ओके, तो आप यदि सब कुछ दान में दे दोगे, मान लो रेखा जी सब कुछ दान में दे देती है, राइट? अपना घर, ज्वेलरी, कपड़े, तो वो तो गरीब हो जाएगी ना। हाउ इज दैट गुड? तो भगवान ने क्या बोला? नहीं, दान का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ दान मैंने क्या लिखा है? अभय दान दो, साधु अभय दान देता है, सुपात्र दान, सम्यक्त्व दान, द्रव्य दान जो हम लोग पैसे या खाना पीना देते हैं ना, ये तो लास्ट नंबर का आता है, ये दान देने योग्य है। ओके, क्योंकि जब ये देते हो ना तो संवर निर्जरा ऑपरेट होता है। चलो अंतराय कर्म के अपेक्षा बोलती हूँ, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया, मान लो महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, वो तो वैसे भी राजा के बेटे थे तो सब कुछ छोड़ दिया, तो अभी तो उनके पास एक भी पैसा नहीं है ना, क्योंकि साधु के पास तो पैसा ही नहीं होता है, तो ही हैड जीरो पैसा। फिर जब उनको केवल ज्ञान हो गया, इसका मतलब उनके ऊपर ये अंतराय कर्म नाम का कोई कर्म ही नहीं है, अंतराय कर्म है ही नहीं उनके ऊपर। मेरा सवाल ये है, वो क्या मतलब अंतराय कर्म मतलब दान अंतराय का पूरा 100% उनके ऊपर से क्षय हो गया, तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? तो भगवान बोलते हैं वो उनकी कैपेसिटी आ जाती है सभी जीवों को यथाख्यात चारित्र, मतलब वो चाह के भी किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। इतना जबरदस्त अभयदान होता है। पुच्ची सुनंग में दानाना सेठम अभय दयानंद बोला ना,
ये सब मैं इसलिए बोल रही हूं कि पुण्य के अंतर्गत ये सब जानने के बावजूद भी फोकस ऑन संवर निर्जला। डन। बट द्रव्य दान भी कोई बेकार नहीं है। आज की डेट में भामाशाह और जगड़ूशाह जैसे श्रावकों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। बट याद रखना, इवन दो उन्होंने दान दिया, फिजिकल पैसे का दान दिया, खाना दान दिया, पर उनका वो इसलिए दिया कि उनको फ्यूचर में मिल जाएगा? नहीं, मिथ्या दृष्टि जैसे दान नहीं दिया, सम्यक दृष्टि श्रावक की तरह से दान दिया। इसलिए जो जीव सम्यक दृष्टि श्रावक होता है वो कैसे दान देता है? ओहो, मेरे पास इतना पड़ा है, कुछ काम नहीं आ रहा यार, इससे यदि कोई जीव बच सकता है, मतलब वो ड्राउट प्रोन एरिया था, तो लोगों को खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, लेट मी डू दैट। मैं जानवरों के लिए पानी का शेड और खाना बनाने का सब कुछ बनाया उसने। तो उसका सम्यक दृष्टि श्रावक दिखता है कि हम पैसे का दान दे रहा है, खाना दे रहा है, कपड़े दे रहा है, बट अंदर से वो पुण्य ऑपरेट नहीं कर रहा है, अंदर से वो संवर निर्जरा ही ऑपरेट कर रहा है। वो परिग्रह नाम का पाप कम कर रहा है, मोक्ष जाने के लिए सोच रहा है, वो सबको अभय दान देना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि किसी भी जीव को कष्ट हो। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम कर चुके हैं पहले। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक नया पुण्य पे कॉन्सेप्ट। ये सब मैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ ना, इस पे ना बैठ के चिंतन करना, और आज के बाद उस विषय पे ऐसा ही सोचना आ जाना चाहिए। यदि उस विषय पे वैसे नहीं सोच रहे हो तो मुझसे आर्ग्यू करो। ये 20 साल पे मैंने इन चीजों पे वर्क किया है, और अभी मेरी आत्मा इन इशू को ऐसे ही देखती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ही देखता है। समझ गए हो? सो आप में यदि नहीं आई हो तो आप मेरी क्लास में, अगली क्लास में आके अपन आर्ग्यू कर सकते हैं। आर्ग्यू का मतलब ये होता है, मैं आपको, आप बोलते हो नहीं नहीं कहना बड़ा आसान है, नहीं होता है, तो लेट अस टॉक अबाउट इट। क्यों नहीं आता है, करो, मतलब यू हैव टू डू इट, ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट एक टॉपिक है, क्या हम एक दूसरे की पुण्यवानी यूज कर सकते हैं फॉर गुड कॉज? यस, कैन वी डू दैट? अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए कैन वी यूज अदर पीपल्स पुण्यवानी? नूतन जी, nobody knows? No. Shobha ji, why are you saying no? Tell me the logic. Why can't we use other people's punyavani? क्योंकि अपने कर्म, अपने पाप और पुण्य अपने अपन ही भोगते हैं और अपन ही करते हैं। I understand, but मेरा सवाल था किसी और के लिए, किसी चीज के लिए, किसी और लक्ष्य के लिए हम एक पुण्य और पाप को यूज कर सकते हैं। I'll give you 1 or 2 examples, right? मान लो मुझे कोई कॉज बहुत अच्छा लगता है कि ये जीव दया का कॉज मुझे अच्छा लगा, या मुझे कोई भी कॉज अच्छा लगा कि ये संसार में ये कॉज बहुत अच्छा है, जैसे उपाश्रय बनाने का कॉज बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे श्रावक मिलके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी धर्म में डालेंगे। ये सब का सोच के हम लोग उपाश्रय में दान देते हैं। मुझे यदि कोई कॉज अच्छा लगा, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है बनाने के लिए, तो मैं मोटिवेट कर सकती हूँ मेरे आसपास के लोगों को कि वो लोग दान दे। जब वो लोग दान देते हैं उस कॉज के लिए, वो कॉज पूरा होता है। सो मैं मोटिवेट करके लोगों को भी दान देने में मोटिवेट करती हूँ। इस तरह से मैं किसी और के पैसे यूज कर रही हूँ फॉर दैट एक्टिविटी। ओके, हम पुण्यवानी उस अपेक्षा से यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ, आपको पता है मैं भी आप लोगों की पुण्यवानी यूज कर रही हूँ। डू यू नो दैट? मैं आप लोगों को कितनी बार बोलती हूँ ना कि विनय करके आना, विनय करके आना। मैं क्यों बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ? Have you ever thought why I push you कि आप आओ प्लीज, जितना विनय करके आओ उतना मेरे लिए बेटर है, क्योंकि इट इज नॉट फॉर मी टू गिव बट फॉर यू टू टेक। यदि आप पात्र अच्छे हो गए ना तो आप मेरे से खींचोगे अच्छी चीजें। मेरे को तो सामने वाले की साधना इसी से समझ में आ जाता है कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। आई हैव नो क्लू मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मैं डिसाइड करके नहीं आती हूँ। किस गहराई में जाना है इज डिपेंडेंट ऑन योर कैपेसिटी। आप ज्यादा विनय करके आए होगे 5 पदों की धर्म की कि मुझे सम करना है, और यदि आप सम्यक दर्शन स्पर्श चुके हो तो मेरे मुंह से बहुत ही एडवांस लेवल की थियरीज निकलेंगी, ये भी मैं बता दूं, जो आपको कहां से कहां ले जाएगी। आपको लगेगा वाह आशिमा तो कितना अच्छा बोल रही है। मैं नहीं बोल रही हूँ,
आपने जो विनय किया उसकी वजह से आपने अपना ज्ञानवर्णी कर्म हटाया, उसकी वजह से मेरे मुंह से वो सब चीजें निकल रही है जो आपको इतनी हिट की और आप उसमें करके आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हो। सो मैं आपकी पुण्यवाणी यूज करती हूँ। मैं कई बार बोलती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान ये जो टॉपिक है ना ये समझ नहीं आ रहा, महावीर स्वामी भगवान, महावीर स्वामी भगवान समझा देना। सीरियसली मैंने पहले 5 साल जब जैन धर्म किया ना, सो आई न्यू अनेकांतवाद एक टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलने में बहुत जरूरी है, खासकर यदि आप पढ़ाते हो तो उसमें बहुत जरूरत है। तो मुझे पहले 5 साल अनेकांतवाद का टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने महावीर स्वामी भगवान के भगवान ये टॉपिक तो ना पिछले 5 साल से लगी हुई हूँ, अभी तक समझ में नहीं आ रहा, भगवान प्लीज सिखा देना, क्योंकि मैंने ना जैन धर्म पढ़ाना चालू कर दिया है और यदि मुझे नहीं आएगा, राइट, मैं उठ सूत्र परुपना करूंगी, राइट, गलत तरीके से बोलूंगी, जैन धर्म को डैमेज करूंगी, अच्छा तो करूंगी नहीं, डैमेज होगा, राइट भगवान। तो भगवान ये आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं तो आपकी शरण ले रही हूँ ना भगवान, कि मेरे को वयावच नाम की का तप करना है, तो मुझे मेरे में योग्यता पैदा करो, मेरे को अनेकांतवाद का। मैं भगवान को क्या बोल रही हूँ, भगवान इट इज देयर नीड, उनको जरूरत है, राइट, कि मैं अनेकांतवाद से बोलूं, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएंगे, वो जैन धर्म में करेंगे। और भगवान वो लोग तो आपके श्रावक है, मेरे श्रावक नहीं है। महावीर स्वामी भगवान ये मेरे सामने जो भी जिनको मैं पढ़ा रही हूँ आपके श्रावक है भगवान, मेरे श्रावक नहीं है। ये आपका काम है उनको सम्यक दृष्टि बनाना, आपका काम है मोक्ष में पहुंचाना। दिस इज माई वेरी क्लियर। आप चाहते हो ना कि वो सम्यक दृष्टि बने, सो भगवान आप मुझे ना वो अनेकांतवाद का टॉपिक सिखा दो भगवान, ठीक है, फिर मैं अनेकांतवाद से बोलूंगी और वो जल्दी से जल्दी स्वरूप को समझ के आगे जाएंगे भगवान, वरना मेरे से कुछ गड़बड़ हुई तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं तो आपकी शरण ले चुकी हूँ। आई यूज्ड टू डू दैट फॉर ईच एंड एवरी थियरी। मैं तो हर टॉपिक को, ज्ञान को लेके बैठती थी, भगवान इस ज्ञान को कहाँ यूज करूं, हे भगवान ये ज्ञान तो समझ में आया पर इस ज्ञान को कैसे यूज करूं, कैसे रही देखूं, क्योंकि ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान को कैसे देखो, कैसे यूज करो, कहाँ यूज करो, कितना यूज करो, कैसे यूज करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सम्यक दर्शन में ना एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट, ज्ञान इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने कहा भगवान ज्ञान कम भी होगा ना चलेगा, बट जो भी ज्ञान दो ना उसको कैसे यूज करना है, सही तरीके से कहाँ लगाना है, ये सिखाओ। तो ये मैं कैसे करती थी, भगवान का विनय कर करके सीखती थी, और कभी कभी लोगों की पुण्यवाणी ऐसे यूज करती थी। भगवान they want this answer, not me, I don't want it, they want it, their need, so give me, okay भगवान give me, I'll hand it over to them। अभी भी मैं यही बोलती हूँ, भगवान अगली क्लास में क्या बोलना, जैसे मेरी कोई भी क्लास है ना, भगवान अगली क्लास में क्या उनको बोलना है ना आप दे देना, I'll hand it over to them, understood। मैं भगवान को क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है अगली क्लास में, दे देना, दे दूंगी, आई एम जस्ट अ मीडियम, राइट। भगवान का ज्ञान, आपके श्रावक, मेरा तो कुछ नहीं, मेरे को क्या है, मेरे को तो बीच में से वो जो कमीशन मिलती है ना, राइट, आई एम गोइंग टू गेट समवन इन निर्जरा वाली कमीशन, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वयावच नाम की कमीशन मेरे को मिल जाएगी। बट आपका जॉब है, आपकी पुण्यवाणी से धर्म चलता है, आपकी पुण्यवाणी से 5वें आरे के आखिरी दिन तक धर्म चलेगा। श्रावक आपके हैं, मेरे नहीं है, राइट। आपका काम है करना, प्लीज अपना काम करो। सी दिस इज हाउ आई कैन मेक द कंटेंट ऑफ माई क्लास ऑल्सो। क्या पढ़ाना है आई हैव नो क्लू, रियली नो क्लू। कभी कभी तो मैं बोलती भगवान आप मेरे साथ हो ना, आई एम डूइंग द क्लास, यू आर देयर विद मी ना, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गोइंग इन ब्लाइंड, राइट। और मेरे मुंह से कुछ गलत निकला भगवान, मैं आपकी शरण लेके बैठ रही हूँ क्लास में, जो मेरे मुंह से निकले उस सूत्र पर रुकना मत करवाना भगवान, ठीक है। हाँ, इस लेवल का डिपेंडेंस जो है ये मैं आपकी पुण्यवाणी को यूज कर रही हूँ। आप जब विनय करके नहीं आते, आपके ज्ञानावरणी कर्म नहीं हटे हुए होते हैं, तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी, कुछ दे पाऊंगी, इट इज योर जॉब टू पुल, ओके। नंदी सूत्र में मटके के दृष्टांत से पात्र का वर्णन आता है कि मटके कैसे होते हैं। एक मटका स्टील का होता है जो उल्टा लटका हुआ है, जितना भी पानी डालो बेटा कुछ नहीं घुसने वाला, राइट। एक मटका उल्टा होता है स्टील का, लेकिन एक होल होता है तो अंदर जाता है पर कुछ टिकता नहीं है, फायदा नहीं। एक मट्टी का मटका होता है, वो भी उल्टा होता है, उसमें थोड़ा तो गीला होगा पर फायदा नहीं होगा। एक सीधा है लेकिन एक होल वाला है, तो थोड़ी देर टिकेगा पर जैसे ही उपाश्रय में टिकेगा, जैसे घर जाओगे आदमी वैसे के वैसे कषाय से भरा हुआ, राइट। ऐसा भी पात्र है। फिर ऐसे अलग अलग तरीके के पात्र का वर्णन आता है कि बेस्ट पात्र कौन सा है, कि कच्ची मिट्टी वाला मटका नहीं, कच्ची मिट्टी में भी ज्यादा देर टिकेगा नहीं,
पक्की हुई मटका वाला, पक्की मतलब whatever, अच्छा मटका जो टूटा हुआ नहीं हो, संभाल के, वो वैसा पात्र होगा ना, वही काम आएगा, उसका ही पानी काम आएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज आप पात्र बनो। आप पात्र, आपका काम है पात्र बनना, मेरा काम नहीं है। पात्र अच्छे बनोगे, खीर भी मिलेगी। महावीर स्वामी भगवान बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देके गए हैं, अमृत देके गए हैं पत्ते सागमों में, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। पात्र बनो आप, ठीक है। एम आई नॉट पुलिंग योर पुण्यवाणी, राइट? जनरेट कैसे होगी बताओ, समझ गए हो? You can use other people's punyavani too. The next topic I'm going is, आप भी मेरी पुण्यवाणी यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैंने जो 20 साल दिमाग लगा लगा के इतना पढ़ के जो समझ में आया है, आपको मैं 1 घंटे में सिखा रही हूँ। सीखा मैंने कितना, 20 साल लग गए मेरे को। एक एक थियरी को सीखने में कभी कभी 5-5, 6-6 साल लगा। वो मैं एक क्लास में भी आपको पढ़ाऊंगी, आप बोलोगे अरे ये तो आ गई, ये तो कोई कितनी इजी है। आप बोलोगे, ये क्यों बोलोगे कि एक में आ गई है? इट वॉज जनरेटेड बाय मी, राइट? आप समझ रहे हो ना? तो मैं कंचन आंटी की क्लास में क्यों जा रही हूँ? जनरेट किसने किया है कि उनको समझ में आ रहा है? उन्होंने टाइम और एफर्ट और पुरुषार्थ लगाया ना, सब कुछ उन्होंने जनरेट किया ना। मैं क्या बोलती हूँ, आंटी आप कर लो, बस ये सब सिखा दो, ये टॉपिक सिखा दो बस। आंटी खड़ाखट आधे घंटे में सिखा देती है। उनको आधे घंटे में नहीं सीखने को मिला था, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, टाइम और एनर्जी की। महाराजा के पास जा जाके अच्छे खासे धक्के खाए होंगे, बहुत कुछ किया होगा, तब जाके उनको मिला है, राइट? We can use each other's पुण्यवाणी in this way, which is a good thing, अच्छी बात है। So किसी अच्छे कार्य के लिए एक दूसरे की पुण्यवाणी यूज करो, which is a good thing, okay? अच्छे कार्य कैन बी संवर निर्जरा कार्य और पुण्य के कार्य, ये तीनों के जो कार्य हैं अच्छे हैं, इसमें आप एक दूसरे की पुण्यवाणी प्लीज यूज करके आगे बढ़ो, ठीक है? एक और चीज है, ये तो बहुत कॉमन है कि पुण्यवाणी बांटने से पुण्य बढ़ता है। आप बोलोगे सीरियसली, कहना आसान है? नहीं है। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जिन लोगों ने सचमुच अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया, मेहनत करके पाया, बट पाने के बाद क्या किया? दे डिड नथिंग। आई टेल यू वन एग्जांपल। मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तो हम पेवेलियन पे जाके रोज सुबह 6 से 7-8 बजे तक एक्सरसाइज करते थे। तो वो हमसे बड़ा था, मेरी फ्रेंड का भाई था। तो वो हमेशा आता था और वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, हम लोगों को भी कभी सिखा देता, सब लोग करता था। वो मेरे से भी बड़ा है। अभी भी जब मैं कभी अपने मायके जाती हूँ और कभी पेवेलियन पे हम लोग जाते हैं देखने, जस्ट टू रिमेम्बर द ओल्ड टाइम्स, हम पेवेलियन पे जाते हैं सुबह सुबह। सो मुझे वो भैया अभी भी एट 55 years of age also वो मुझे मिल जाते हैं। यार रसल, why are you still here? He's saying I'm training the next, मतलब the people who are coming, मतलब वो अभी भी 55 की उम्र में भी स्पोर्ट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन कर रहा है। जनरली स्पोर्ट्स लोग है ना 30 की इयर्स में रिटायर हो जाते हैं, मैक्सिमम 40 की इयर्स में रिटायर हो जाते हैं। 50 में तो डेफिनेटली, मतलब बहुत हाई लेवल पे रिटायरमेंट हो जाती है। ये 55 में भी नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में पार्ट लेता है, क्योंकि हर उम्र के होते हैं ना, तो उस उम्र में वो भी पार्ट लेता है और कभी कभी तो अवार्ड भी जीत के आता है नेशनल लेवल पे। उसने 55 की उम्र में भी वो क्यों नेशनल लेवल्स पे कर रहा है? क्योंकि वो अभी भी क्या बोलता है, वो कभी पेवेलियन पे जाता है, जिसको सीखना होता है ना वो सिखा देता है। कोई बोलता है कि मुझे स्प्रिंटिंग सीखना है, कोई बोलता है मुझे मैराथन सीखना है, कोई बोलता है मुझे ये सीखना है। गेट द स्पोर्ट, मैं तेरे को सिखा दूंगा, मैं तुमको पूरे अच्छे से वो, और फ्री में करता है, फ्री में करता है, इसीलिए वो खुद इतना अच्छा है। आपको क्या लगता है उसकी कोई जॉब नहीं है? वो बहुत बड़े रेलवेज में जॉब कर रहा है, अच्छी खासी जॉब है, बट ये उसका पैशन है। हम में से कितने लोग जब कॉलेज में थे, तो कोई ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है, ने कोई किसी चीज में अच्छी चीजों में है। ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद क्या किया? नहीं, हम जना जॉब करने लग गए, या हम अभी बिजनेस में हैं, या हम हाउसवाइफ हैं। भैया तुम ब्लैक बेल्ट हो, तुम सिखाओ ना लोगों को, फ्री में सिखाओ। फ्री में कौन सिखाता है? फ्री में आपने सिखाया नहीं तो कोई आया नहीं तुम्हारे पास, उसकी वजह से क्या हुआ? 1-2 साल में ना वो जो स्किल्स थे ना, जो ताइक्वांडो के स्किल्स, वो जीरो हो गए। हुए कि नहीं हुए? मैंने, आई हैड वन ऑफ द पर्सन जो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट था। मैंने कहा तू जो भी करे, सैटरडे संडे ना तू
प्लीज अपने फ्री के क्लासेस ले, लोगों को सिखा। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ कॉस्ट, स्पेशली आजकल कोई स्पेशल चिल्ड्रन को जाके ताइक्वांडो सिखाओ, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट विमेन के अंदर सिखाओ, पुलिस एकेडमी में जाके बोल सकती हो दैट आई वॉलंटियर, आई टीच सेल्फ डिफेंस सिखा सकता हूँ, स्पेशली विमेन रिलेटेड, या सम सब ग्रुप्स। मैंने कहा गो एंड वॉलंटियर, फ्री में सिखा। वो कोई नहीं सिखाता आजकल, फ्री में कोई सिखाना ही नहीं चाहता है। जो स्किल्स हमने सीखे हैं ना, हमको क्या लगता है, क्या हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं? पैसे में यदि कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो हम वो सिखाते ही नहीं है। नहीं सिखाते हैं, 1-2 साल के अंदर वो वाइप ऑफ हो जाता है स्किल्स। देखो आप में से बहुत सारे लोग, कोई साइकिलिंग में एक्सपर्ट, कोई किस चीज में एक्सपर्ट रहा होगा, है ना? नहीं, पैसे में करेंगे, पैसे का नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। सिखाया नहीं, फिर क्या हुआ? वो चीज आज जीरो हो गई। होती है, सोच के देखना। ऐसे भी लोग मिलेंगे। मेरा एक फ्रेंड था, मेरे साथ ग्रुप का था, वो मेरे साथ एनसीसी नेवी में था, नेवी में। वो मेरी उम्र में भी आज संडे को, उसकी वाइफ बोलती है रोज तो 8 बजे से पहले उठते नहीं है ऑफिस जाने के लिए, बट सैटरडे संडे वो 2 दिन सुबह 4:30 बजे उठ के 5:30 बजे वो घर से बाहर होता है। एंड ही गोज एंड टीच 2 इंस्टीट्यूट, एक एनसीसी के अंदर और एक नेवल एकेडमी कैलकाटा में है, उसमें जाके फ्री में पढ़ाता है। ही इज सो एक्टिव इन ऑल द थिंग्स। ही इज सेइंग आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। कब तक आप एक्सेप्ट करोगे? आपको फ्री में बहुत कुछ मिला है। मेरे को लाइफ में बहुत कुछ फ्री में मिला है, बहुत कुछ, scholarships and this and all. I've got a lot of things free of cost. मैं कॉलेज में अब्रॉड गई थी, कॉलेज के टाइम में, आज से 25-30 साल पहले, जब कोई जाता नहीं था, तब मैं गई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट का खर्चा था, सब कुछ था फ्री, मतलब मेरे को 1 पैसा नहीं देना पड़ा। जब हम फ्री में चीजें एक्सेप्ट करते हैं, समाज ने हम पे इन्वेस्टमेंट की है, तो जो हम कर सकते हैं समाज को कब देना चालू करेंगे, मुझे बताओ। When will we start giving back to the community? आप में से कौन दे रहा है समाज को? Who's returning back? बताइए नूतन जी, आप समाज को वापस क्या दे रहे हो? तो जिंदगी में सब कुछ लिया ही लिया। समाज ने आपको कितना परफेक्ट, इंडिया कितना परफेक्ट कंट्री है, बहुत एंगल से बहुत परफेक्ट कंट्री है। दूसरे कंट्रीज में जाके देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा इंडिया इज रियली परफेक्ट। व्हाट हैव यू डन टू इंश्योर कि इंडिया becomes a better place for everybody? सोच के देखो। Start it. Now is a good time. आप ये मत सोचो चंचल जी आप लिस्ट बनाओ, दुनिया में आप दुनिया समाज को वापस क्या देना चाहते हो। By 30 years you should start giving back. By 30 years you can, right? आप तो सब लोग 40 प्लस लोग हो, 40-50 प्लस हो। Start thinking how you can give back. And चंचल जी, आपने एक बार मुझे बोला था आप कुकिंग में अच्छे हो। Give back. It's okay. Give back. Free of cost. Okay? क्योंकि आपका ये जो स्किल है ना खाना बनाने का, ये पुण्य का उदय है और कुछ नहीं है। बांटने से बढ़ता है। आपने कभी किया? पैसे क्लासेस कर लोगे, पैसे के लिए आप कर लोगे, वो गिविंग बैक नहीं है। गिविंग बैक वो होता है जो फ्री में बोलते हो, लो यार आओ और लो। ओके? Yes, I did. इनफैक्ट उल्टा होना चाहिए, यार तू खाना बनाना सीख ले, अरे मैं तेरे को इंग्रेडिएंट्स भी दे देती हूँ, राइट? तो आपको लगेगा यार ये मैं क्यों किसी को खाना बनाना सिखाऊं? क्या पता किसी बच्चे की लाइफ चेंज कर दोगे। होता है कई बार, एक आदमी जिसको खाना बनाना नहीं आता इज अ दिस थिंग, आप उसको इंटरेस्ट दिला देती हो, क्या पता उस आदमी को आप सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हो। उस लड़की, मान लो आपने किसी एक लड़की को, चंचल जी, खाना बनाना सिखाया, उसकी शादी होती है, 10 साल के बाद उसको प्रॉब्लम्स आती है, क्या पता वो जो स्किल्स जो आपने खाना बनाने के या घर मैनेज करने के जो आपने उसको सिखाए, उससे वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, उससे वो डिपेंडेंट, मतलब लाइफ जो होती है ना, टॉर्चर की लाइफ नहीं होती है। आजकल इंडिपेंडेंट बनाना भी तो एक काम है ना। चंचल जी आपने क्यों नहीं कर रहे हो? आप इस उम्र में भी ये करो। क्या पता वो बच्चे को आप फ्री में सिखा रहे हो ना, तो आप उसमें जैनिज्म भी डालोगे कि बेटा खाना बनाना तो सीख है, एक और स्किल्स भी है जो बहुत जरूरी है। जैन वो स्किल्स है जैन धर्म की ज्ञान। ये संसारिक ज्ञान में के साथ साथ बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये भी आप बात कर सकते हो ना। फ्री में बांटो जो है। कितने लोग बांटते हैं फ्री में? बताइए नूतन जी, आप ये मत बोलिएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। यू आर नॉट जीरो। यदि चंचल जी खाने में एक्सपर्ट हो, कुछ में तो होगी, कुछ नहीं ना, तो वो जो
स्वेटर बुनने में, क्रोशिया में, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। जाके वॉलंटियर कर दो, किसी को सीखना है तो आ जाओ, सिखा दूंगी फ्री में, नॉट अ मनी। एनीथिंग यू गुड एट, एनीथिंग, राइट। मैं जैनिज्म में हूं, मैं जैनिज्म में कंट्रीब्यूशन करती हूँ, पर मेरा पैशन जैनिज्म से कहीं गुना ज्यादा मेरा कंट्री के लिए है। नोबडी नोज दैट, बट आई एम मोर डेडिकेटेड टू माय कंट्री। मैं वहां पे कंट्रीब्यूशन अलग मेरा चल रहा है। आई इंश्योर दैट माय कंट्री इज वेल टेकन केयर ऑफ, राइट। नूतन जी, सोचना हाउ कैन यू गिव बैक, बिकॉज पुण्य तत्व यदि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं लोगों को फ्री में देना नहीं सिखाऊंगी आप लोगों को, तो मैंने सिखाया क्या पुण्य तत्व में। प्लीज गिव बैक टू द कम्युनिटी, क्योंकि आपको बहुत चीजें समाज से मिली है। नाउ इट इज हाई टाइम यू स्टार्ट गिविंग बैक। 50 साल कब तक लेते ही रहोगे। नाउ स्टार्ट गिविंग बैक, ओके। दैट गिव बैक टू द सोसाइटी। एक आदमी को भी अच्छा इंसान बनाओगे, दैट इज गिविंग बैक। गिव बैक। रेखा जी, डोंट टेल मी आप में कोई स्किल्स नहीं है जो चीज आप दुनिया को वापस दे सको। फ्री में दो, खाना बनाना, मैं ताइको ये सब तो जनरल बोल रही हूँ। पेंटिंग कुड बी अ नॉलेज, सिंगिंग कुड बी अ थिंग। सिंगिंग में मान लो आप अच्छे हो, मान लीजिए आप सिंगिंग में अच्छे हो, हाँ, जो भी आएगा मेरे को, मैं उसको सिंगिंग सिखाऊंगी, ऐसा आप मान लो, आप बोलते हो। धीरे धीरे आप अपने भजन भी सिखाओ ना, जैन धर्म के भजन सिखाओ, सम्यक दर्शन वाले भजन सिखाओ, विनय वाले भजन सिखाओ, राइट। भजन भी सिखा रहे हो ना, तो क्या पता वो आदमी भजन सीख के भजन बोले और उसको बहुत अच्छा फील, मतलब धर्म ध्यान में हेल्प हो जाए। यू नेवर नो, सिंगिंग स्किल्स कैन बी यूज्ड देयर आल्सो, ना, इन भजन सिंगिंग, ओके। किसी को मतलब हर चीज में जो भी पुण्यवानी से आपको अच्छा आता है, गिव इट बैक टू द सोसाइटी। एंड पुण्य तत्व में ये मुझे सिखाना है, क्योंकि इवन दो यदि आप संवर निर्जना ऑपरेट कर पाए, जैसे सिंगिंग में यदि आप भजन सिखा दो, जैसे कुकिंग में आप जैन बच्चे को ये भी बताओ कि नहीं बेटा, खाना घर को देखने के अलावा ये भी आता है, आप ये मोक्ष मार्ग भी सीखो। संवर निर्जना नहीं भी सिखा पाए तो भी आदमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में हेल्प करोगे, एंड दैट इज अ गुड कंट्रीब्यूशन। प्लीज करो। तो रेखा जी, नूतन जी, सरस्वती जी, आइडेंटिफाई कि मैं दुनिया को क्या दे सकती हूँ, पूछो। पुण्य तत्व के अंतर्गत लर्न टू गिव बैक, क्योंकि आपको यदि पुण्य का उदय की वजह से मिला है, लर्न टू गिव बैक ऑल्सो, सिर्फ हजम करके नहीं बैठने का, ठीक है। हाँ, हो सके ना तो अपने तरफ से पैसे लगा दो, सीरियसली। ले, मैं मेरी तरफ से पैसे देती हूँ, मैं मेरी तरफ से कुछ करती हूँ, हाँ, पर तू कर वो चीज। मेरे घर आ, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स देती हूँ, आजा, मैं तेरे को मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देती हूँ, मैं तेरे को ये करती हूँ, आजा तू, बस आजा, मैं तेरे को करती हूँ। गिव बैक 100%, ओके। जब दोगे ना, तब आप उस फील्ड के अंदर कहां से कहां पहुंच जाओगे, और उसी बहाने आप, क्या पता, स्टार्ट अपने पुण्य के एंगल से किया हो, बट बाद में धीरे धीरे आप संवर निर्जरा भी करना चालू कर सकते हो उसके तहत, ठीक है। मेरे को सम्यक्त्व दान में क्या आता है? हाँ, सम्यक्त्व दान में क्या आता है? मोक्ष की नहीं मोक्ष नहीं की नहीं ओर नहीं, ले नहीं, जाना। सारा जो भी ज्ञान पढ़ाना इस उन्होंने सम्यक दान, किसी भी तरह से, जैसे सम्यक दान में ऐसा कहा जाता है कि कई लोग वादी होते हैं, वादी मतलब आर्ग्यूमेंट करने में एक्सपर्ट होते हैं, और उससे वो लोगों को जैन धर्म में जोड़ते हैं। कई लोग गायक होते हैं, और गा के लोग जैन धर्म में लोगों को जोड़ते हैं। तो ये सम्यक, ये दोनों दान होते हैं। कई लोग बहुत अच्छी पोएट्री लिखते हैं, तो भजन लिखते हैं, राइट। जैसे मेरे को भजन लिखना नहीं आता, गाना नहीं आता, मैं उस तरीके से मैं किसी भी एक आदमी को भी जैन धर्म में जोड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है। हाँ, पर मेरा जो स्किल्स है वो अलग तरीके का है, ठीक है। मैं एप्लीकेशन करके लोगों को जैन धर्म में जोड़ती हूँ, तो मैं वो करती हूँ। कंचन आंटी टेक्निकल थोकड़े सिखा के लोगों को जैन धर्म में जोड़ती है, वो आंटी के स्किल्स हैं। तो ये सब चीजें जो जैन धर्म के रिलेटेड है, वो सम्यक्त्व दान में आते हैं। सम्यक्त्व दान का मतलब ये होता है सामने वाले जीव को मोक्ष मार्ग में डालना, और सम्यक्त्व यदि आ जाता है इस मोक्ष मार्ग, ठीक है। एनीथिंग इन ज्ञान से लेके में, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये मेरे लिए सम्यक्त्व दान है, ये मेरे लिए वो है। एक दिन कोई नॉन जैन आदमी मुझे ऐसे पूछ रहा था कि आप ये जो पढ़ाते हो इसके लिए पैसे लेते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे भी लोगों को ऑफर कर देती हूँ
आप आओ मेरे घर समाइक करो एंड आई एम रेडी टू पे यू एनीथिंग व्हाटएवर डू यू वांट गुड फूड, यू वांट चॉकलेट्स, मेरे घर पे आई गिव, मतलब anybody who does chocolate ना, खासकर बच्चे यदि होते हैं ना, मैं बोलती हूँ you have earned that chocolate, pick up from that, you know, this thing. मेरे बच्चे हक से मांगते हैं, आंटी मैंने सामायिक की ना, आंटी वो चॉकलेट खाए, लिटरली। मैं उनको साल में 1-2 बार वी गो आउट, वी हैव लंच एंड एवरीथिंग। उनको क्या लगता है, दे फील गुड। हर बच्चे को बाहर जाना किसको नहीं अच्छा लगता, लंच करना सबको अच्छा लगता है ना। I'll take you out, I'll take you, मैं डिनर पे जाती हूँ, बस सामायिक चालू रखना। सो मैं लोगों को धर्म में जोड़ने के लिए बहुत कुछ करती हूँ, उसको बोलते हैं बेग बोरो स्टील। I'll do that। जो भी लालच चाहिए तुमको, खाना पीना बाहर अच्छा लगता है, I'll do that। तू धर्म कर, तू समायिक कर, तू मेरे घर आ, 9 तत्व सीख, I'll do this। मैं तेरे को 6 महीने में एक बार I will do an outing together। What do you want? You want this? I'll do that। So हम लोग भी, it's not कि मैं सिर्फ बैठ के समायिक करती हूँ, मेरे घर में it's open। शरबत भी पड़ा है, चाय पीनी है तो बोलो, तुम कहीं से आ रहे हो, खाना खाना है तो बोल दो, if you're hungry just let me know, I'll whatever this thing, it's an open thing। आओ, we'll do it together। खाओ पियो, if you're hungry, कहीं से होता है ना, कई बार बच्चे आ रहे हैं एक्सरसाइज करके, यू नो, कई बार आंटी मैं स्विमिंग करके आई हूँ, यू हंग्री, ये सब खाना पड़ा है खा लो, ओके आंटी लेट मी जस्ट ईट समथिंग, दैट इज ऑल्सो ओके। बच्चों को जितना लालच भी देके यदि तुम धर्म में डालते हो, व्हाई नॉट, इट फॉल्स अंडर सम्यक प्रदान। मैं तो बहुत लालच देती, आई मीन यू डोंट रियलाइज, राइट। लालच देके पहले खींचो, फिर उनको इतना मजा आएगा दैट दे विल स्टे बैक एंड देन दे विल कीप ऑन डूइंग। पर उनको पता भी नहीं लगेगा, पर 9 तत्व उनको आ जाएंगे। गिव देम समथिंग गुड, चॉकलेट्स आर फेवरेट। एनीवे, ओके और भी टाइम है, एक और टॉपिक है। तो ये हमारा ये जो टॉपिक कौन सा खत्म हुआ, कि जितना हो सके पुण्य बांटने से बढ़ता है, तो जितना हो सके फ्री में बांटो। इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। ओके, गिविंग बैक, बहुत ले लिया, अब दे दो। नेक्स्ट टॉपिक है, नेवर फॉरगेट के पुण्यवानी की भी एक्सपायरी डेट होती है। ओके, सबकी एक्सपायरी डेट होती है, नेवर फॉरगेट दैट। श्री कृष्ण वासुदेव को पता, जब ये वाली बात, कॉन्सेप्ट पता लगा पुण्य तत्व में कि पुण्यवानी की भी एक्सपायरी डेट होती है, तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया अरिष्णेमी भगवान से कि क्या मेरी सोने की द्वारिका देवता की बनाई हुई, क्या वो भी कभी खत्म होगी? तो अरिष्णेमी भगवान ने बोला, अरे वो तो तेरे मरने के बाद नहीं, तेरे जीते जी खत्म हो जाएगी। ही गॉट अ शॉक ऑफ हिज लाइफ। क्या वो मेरे जीते जी खत्म हो जाएगी? कहते हैं यस, आई एम गिविंग यू दिस, व्हाई दिस थिंग, कि पुण्यवानी जो होती है वो खत्म होती है, एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट, पुण्यवानी की भी होती है। ये जान करके जो आप में कैपेसिटीज है उसको यूज कर लो, नहीं तो वैसे भी रहने वाली नहीं है, ये गारंटी है। ठीक है, जब चक्रवर्ती राजा ये बात जानता है कि मेरी पुण्यवानी की भी एक्सपायरी, 6 खंड के राजा मैं हूं, उसकी एक्सपायरी डेट है, तो उसको वैराग्य आ जाता है और वो पहले ही छोड़ के दीक्षा ले लेती है। तो आपकी भी पुण्यवानी की एक्सपायरी डेट नहीं होगी, हाँ, सोच के देखना। पर हमको लगता है ये एक्सपायरी डेट नहीं है। ये यदि हम सोचेंगे ना, इससे बहुत कषाय कंट्रोल होंगे, इससे हम मान नहीं करेंगे, राइट। इससे हम लोगों पे दादागिरी, जो किसी पे गंदे तरीके से नहीं हम ट्रीटमेंट करते कि यार मैं तो कितना ग्रेट आदमी हूँ, वो सब नहीं करेंगे, क्योंकि हमको भी पता होगा कि यार कभी भी मेरी पुण्यवानी खत्म हो सकती है। ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। घर होगा, आप भी कभी, घर भी कभी ओल्ड हो जाएगा, टूटेगा, या आपकी बहू या बच्चे, आप उस घर के मतलब उनके हिसाब से घर चलेगा, आपके हिसाब से घर क्यों नहीं चलेगा? आप इतने बूढ़े हो चुके हो, ना पैर चलते हैं आपके, ना कुछ कर सकते हो, देख तो वो रहे हैं, तो उनके हिसाब से चलेगा, जरूरी तो नहीं है आपके हिसाब से चलेगा। सो घर भी आपका नहीं रहने वाला। बच्चे भी हैं, कभी कभी वो जब बड़े होंगे किसी न किसी के साथ और जाके एंजॉय करेंगे, जरूरी नहीं वो आप ही के साथ एंजॉय करेंगे, राइट। पति भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो कमाता है, राइट। आप देखो उन पतियों की क्या हालत होती है जो कमाते नहीं है। तो याद रखना, बीवी भी तब तक अच्छी लगती है जब तक उसके वो सारे काम कर रही है। तो ये सब सोच करके देखो कि पुण्य की एक्सपायरी डेट है। सो पैसे के लिए भी कहा जाता है कि यदि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है ना, तो दोस्त भी आपके कम हो जाएंगे,
दोस्त भी मतलब तभी तक रहते हैं जब तक पैसे होते हैं। तो ये सब जान करके ज्ञानी रियलाइजेस दिस एंड ट्राइज टू लीव संसार एंड गोज टू मोक्ष। ज्ञानी जो है जब पुण्य रहता है तो ये जान करके कि कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगा, उस खत्म होने से पहले ही धर्म चालू कर देता है। अगेन रिपीट करती हूँ, ज्ञानी जानता है कि मेरी पुण्यवानी कभी ना कभी खत्म होगी, एक्सपायरी डेट है, तो उसको खत्म होने से पहले ही धर्म करना चालू कर देता है। बहुत लोगों को वैराग्य पुण्य के स्वरूप को समझ के आया। एक शालीभद्र नाम का वो जो बहुत जबरदस्त पुण्यशाली जीव था, उसको उसकी भद्रा माता ने क्या बोल दिया कि हमारे कंट्री का राजा आया है, श्रेणिक राजा। कहता वो कौन? कहता हमारा मालिक। हाँ, मतलब इंट्रोडक्शन दिया। कहता है मेरा कैसे मालिक? मेरा तो कोई मालिक नहीं है। कहता है नहीं, कंट्री का राजा मेरा मालिक होता है, मतलब वो स्वामी होता है। कहता है व्हाट, आई हैव अ स्वामी, somebody superior to me? तो वो अपने मम्मी से पूछता है इज देयर somebody जिसका कोई सुपीरियर नहीं है? तो भद्रा माता भी सम्यक दृष्टि थी, उसने क्या बोला, एक है सिद्ध भगवान, उसका कोई सुपीरियर नहीं है, उसका कोई बॉस नहीं होता है, बाकी सबके बॉस होते हैं, राइट? तो सिद्ध भगवंत का कोई बॉस नहीं होता है। कहता है ठीक है, मैं तो वही बनूंगा। ही डिसाइड्स के भैया मैं सिद्ध बनूंगा। तो वो माता से पूछता है कि क्या तरीका है सिद्ध बनने का? तो उसके माता उसको जब दोनों स्वरूप बताती हैं तो ही वांट्स से, अच्छा मैं एक एक बीवी छोड़ के इतने दिनों के बाद दीक्षा लूंगा, ऐसे बोलता है। तो शालीभद्र को भी देख के कि somebody सुपीरियर, मतलब कोई मेरा स्वामी है, पुण्य, ये सब देख के आता है। तो आप भी पुण्य के स्वरूप को जानो और वैराग्य उत्पन्न करो। अज्ञानी जीव ये नहीं जानता है कि पुण्य खत्म होने वाला है और संसार में रचा पचा रहता है। ठीक है, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। नेक्स्ट, शुड आई गो टू द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट इज पुण्य से खुशी नहीं मिलती है, पुण्य के उदय से खुशी नहीं मिलती है। बिकॉज पुण्य के उदय से खुशी मिलती तो आपके पास जब 500 रुपए थे तो आप चाहते थे कि मेरा पति 5,000 कमाए। जब 5,000 कमाता था तो आपका मन था मेरा पति 50,000 कमाए। आज आपका पति 5 लाख भी कमा रहा है तो भी आप देखो आपके पति की क्या हालत है। एंजाइटी प्रोन है आपका पति, टेंशन में रहता है, शाम को आके थका हुआ होता है और मतलब इरिटेटेड होता है ना कि ये ठीक नहीं हो रहा है, इसने पैसे नहीं दिए, ये सब टेंशन रहती है ना, सब कुछ, राइट? पुण्य डज नॉट गिव हैप्पीनेस। पुण्य के संतोष से खुश सुख मिलता है, ऐसा भगवान ने बोला है। पुण्य के संतोष में सुख मिलता है। इसीलिए श्रावक जो होता है ना, संतोष डेवलप करने के लिए श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता है। श्रावक के 12 व्रत में ना हर चीज की लिमिट होती है, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना बहुत है, देखो। हाँ, तो वो उसका वैराग्य भी डेवलप करते हैं और उसको लगता है बस बहुत हो गया। जो सम्यक दर्शन का एक एटीट्यूड होता है, यार बहुत है, लोग क्या बोलेंगे, सम्यक दृष्टि जीव जनरली का उसका एटीट्यूड क्या बोलेगा? आप सम्यक दृष्टि जीव से कभी मिलना, वो पता है क्या बोलेगा? यार बहुत है, बहुत पैसे हैं, यार बहुत सब कुछ है, यार बहुत बहुत है, बहुत, आई हैव इनफ, ये वर्ड्स बोलेगा। मतलब आई हैव इनफ एटीट्यूड होगा उसका। आई हैव इनफ फूड, आई हैव इनफ क्लोथ्स, आई हैव इनफ पैसा, आई हैव इनफ ये, आई हैव इनफ वो। बट जो सम्यक दृष्टि जीव नहीं होगा वो क्या बोलेगा? आई कैन डू मोर, आई कैन हैव मोर। ओके, ये दो डिफरेंस है। संतोष में सुख है, पुण्य के उदय, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। आपका बेटा सोचो कितना कमाता है और देखो उसकी हालत कितनी है। हाँ, बट आप बोलोगे मेरा जो पति है ना वो धर्म करता है, धर्म करता है ना, तो उसको क्या लगता है बेटा जितना कमा लेगा ना घर चल जाएगा। ये सोच के वो क्या बोलता है, ठीक है बेटा मैं अपनी समायकी और पौषध और ये सब करता हूँ। सम्यक दृष्टि बनो, संतोष आ जाएगा, संतोष आ जाएगा। ये जो होता है ना और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये खत्म हो जाएगा तुम में। आप सब में संतोष है,
कि आपको लगता है कि अभी तो ये शादी आने वाली है, 1 महीने बाद मेरे इसकी शादी आने वाली है, उसके लिए मेरे को 3 इवेंट्स के लिए ये कपड़े चाहिए, नहीं ये चाहिए, आपको लगता है ना और चाहिए, उसमें सुख नहीं मिलने वाला है। उसमें आपको कितनी टेंशन करनी पड़ेगी, कितनी बार बाजार जाना पड़ेगा, कितनी बार आपको साड़ियां की दुकान में जाओगे, 10 साड़ियों की दुकान में जाओगे, फिर उसके साथ मैचिंग जूते चाहिए, मैचिंग ज्वेलरी चाहिए। हाँ, जो सम्यक दृष्टि जी क्या बोलेगा, अरे यार कबड़ में इतनी सारी चीजें पड़ी हुई है ना कुछ मैच कर लेता हूँ। होता है, हर औरत के कबड़ में कितनी साड़ियां, कितने सूट पड़े होते हैं कि नहीं पड़े होते हैं। फिर भी शादी में उसको क्या लगता है, मेरे पास कुछ नहीं है पहनने को ढंग का, है ना, शादी लायक नहीं है, ऐसे बोलते हैं, शादी लायक नहीं है। अब तो भैया और खरीदा जाए, एक 30,000 की एक साड़ी खरीदी जाए, राइट। उस 30,000 की साड़ी खरीदने में कितना टाइम वेस्ट करोगे, सोच के देखना। और फायदा क्या हुआ, शादी में पहन के गए 5 घंटे भी नहीं होंगे, उसमें से यदि किसी ने तारीफ नहीं की या कुछ अच्छा नहीं, कुछ ना कुछ नहीं हुआ, तो वो भी लगेगा कि तो यार ये इतना मेहनत की और किसी ने तारीफ तक नहीं की, किसी ने अच्छा भी नहीं बोला, और बोल भी दिया तो बड़ा घमंड आ जाएगा, यार मैं तो हूँ। हर तरीके से नुकसान है। संतोष डेवलप करो, ओके। ये बेस्ट वो एक स्टोरी आती है ना, कि वो 2 मासा सोने वाली स्टोरी एक आती है कि एक गरीब आदमी ही होता है, तो वो राजा, उसको जब पता लगता है ना कि राजा जो है 2 मासा सोना देता है जो सबसे पहले वहां पहुंचता है, तो इस तरह से एक स्टोरी आती है कि वो सबसे पहले रात को ही निकल जाता है वो 2 मासा लेने के लिए, और पकड़ा जाता है। राजा को लगता है ये चोर है, तो उसको पकड़ लेता है। तो राजा को जब ये रियलाइज होता है ये मेरे ही पुरोहित का बेटा है, तो वो उस पर दया करता है, कहता है यार छोड़, तू जो मांगेगा ना मैं तेरे को दे दूंगा, आई एम फीलिंग बैड फॉर बिकॉज योर फादर वाज अ वेरी बिग गाय, आई विल हेल्प यू। तो उसका जब लोभ कषाय बढ़ता चला जाता है ना, ही इज नॉट हैप्पी। जब वो संतोष होता है ना, उसको सम्यक दर्शन भी उत्पन्न हो जाता है, जैसे ही संतोष आता है, और उसको केवल ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। ये है ना, वो बुद्ध वो माने जाते हैं, प्रत्येक बुद्धों में से ही आता है कि इनको अपने आप संतोष पुण्य, मतलब 9 तत्व में जो पुण्य तत्व पे यथार्थ श्रद्धान आया, खट से उनको सम्यक दर्शन भी हो गया, केवल ज्ञान भी हो गया। दे डिडंट नीड अ तीर्थंकर, बस भैया संतोष में सुख है। सोच के देखना आपका एटीट्यूड क्या है, आर यू हैप्पी विद व्हाट ऑल यू हैव, और यू वांट मोर। आप बच्चे को क्या बोलते हो, और बिजनेस करो बेटा, और डाइवर्सिफाई करो, और पैसा कमाओ, ये बोलती हो कि बोलता है नहीं बेटा बहुत है, तू जितना कमा लेता है ना मेरे लिए बहुत है बेटा, अपन को एक घर बहुत है। हाउ योर एटीट्यूड विल टेल यू हाउ गुड यू आर, ठीक है। ओके, एक और टॉपिक ले लूं। एक क्वेश्चन है, हाँ, पुण्याई की निर्जरा कैसे करनी चाहिए? लोग दान देते हैं, मान लीजिए आपके पास अभी कुछ भी पैसे हैं, वटेवर, मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप डिसाइड करते हो कि मैं 10,000 रुपया उपाश्रय में दान दूं, 10,000 रुपया जिस ये जो आगम जहाँ लिखते हैं वहां पे मैं उनको दान में दूं, जो पब्लिशिंग करते हैं, क्योंकि हाँ, ये आगम हाँ, की बुक्स हैं। तो आप ऐसे करते करते मान लो 10,000 करते हुए 50,000 आपने दान में दिए। ये कमाई किसकी थी, आपकी पुण्यवानी की थी ना, आपकी हाँ, पुण्यवानी थी ना। तो आपने हाँ, पुण्यवानी छोड़ दी, आपने दे दिया पुण्यवानी, तो ये पुण्यवानी की निर्जरा हुई कि नहीं हुई, समझ गए हो। हाँ, हाँ। और हाँ, और किस और किस तरह से कर सकते जैसे हैं? महावीर स्वामी भगवान ने दीक्षा ली, तो वो राजपना छोड़ दिया ना, मतलब जो ज्वेलरी पैसा जो था वो छोड़ दिया, तो वो भी तो पुण्यवानी की निर्जरा थी ना। तो छोटी छोटी, जैसे मैंने मालिश की बात की, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर कि जब आई मीन आज से 10 साल पहले मेरी मदर इन लॉ को मालिश करने वाली आती थी, शी वुड आस्क के बीबी जी आपको भी मालिश कर दे। तो आई यूज्ड टू डिबेट कि ये गरीब है, इसको पैसा, मतलब इसको भी पैसा चाहिए होता है, तो यदि मैं मालिश कराऊंगी तो इसके घर में पैसा जाएगा, मेरे को कुछ अखरेगा नहीं, मेरे लिए 100 रुपया ज्यादा मैटर नहीं रखता है, बट इसके लिए मैटर करता है। सो आई यूज्ड टू डिबेट कि यार इसके लिए करूं कि यार पुण्य की निर्जरा, पर वो मेरा पुण्य का उदय है, मैं अपनी निर्जरा कर, इस तरह से मैं डिबेट करती थी सरस्वती जी। सो मैं तब क्या डिसीजन लेती थी, इफ माई बॉडी डज नॉट नीड मालिश, आई वुड नॉट गेट द मालिश डन। सो विच वॉज वेरी ऑड अबाउट इट। आजकल तो लोग
गिफ्ट में लोग स्पा देते हैं कि यार मैं तेरा बर्थडे पे ना तेरे को बेस्ट स्पा में तेरे को एक एक गिफ्ट वाउचर देती हूँ फॉर अ स्पा ट्रीटमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। आजकल तो इट इज बिकम अ वेरी बिग थिंग। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में ना पुण्य को देखो और बोलो मुझे नहीं भोगना, इट इज ओके। जैसे जैसे आई गिव यू एग्जांपल, ठीक है? आपके घर में अभी शादी ब्याह का सीजन है तो ढेर सारी मिठाई आई होगी ना सरस्वती जी, राइट? तो आप हाँ पहले ही डिसाइड कर लो कि यार मुझे पता है मेरी पुण्यवानी की वजह से मेरे घर इस महीने बहुत सारी मिठाई आने वाली है, शादी की मिठाई। तो आप पहले ही पचकान ले लेते हो कि मैं मिठाई का पचकान कर लेती हूँ, घर के बाहर की मिठाई का। ये क्या हुआ? ये पुण्यवानी से आपके घर में मिठाई आ रही है, उसका आपने पचकान कर लिया, ठीक है? आज के तो ये जो खाने पीने का जो मिठाई का पचकान किया, या आपके घर में पार्टी होने वाली है, नहीं मैं पार्टी में खाना नहीं खाऊंगी, मतलब ये पार्टी का खाना नहीं खाऊंगी, तो ये जो पचकान होंगे ये भी तो पुण्यवानी की निर्जरा हुई ना आपकी। पचकान लोगे तो निर्जरा होगी, पचकान नहीं लोगे तो वो निर्जरा नहीं हुई है, पचकान लेना पड़ेगा आपको। ओके? जैसे हाँ आपके पास इतने पैसे हैं कि आप हर महीने एक न्यू साड़ी खरीद सकते हो ना सरस्वती जी। ओके? तो हाँ आप क्या बोलते हो कि नहीं यार मेरे पास इतनी साड़ियां पड़ी हुई है, वो खत्म ही नहीं होती है, वो फटेगी नहीं, राइट? सो आप क्या सोचते हो कि मैं इस साल पूरा एक साल के अंदर मैक्सिमम 2 साड़ी से ज्यादा नहीं खरीदूंगी, मान लो इमरजेंसी में, वो भी राइट, मतलब इसके उपरांत मेरा त्याग है। तो ये भी आपकी पुण्यवानी की निर्जरा ही मानी जाएगी ना, क्योंकि सारे श्रावक के 12 व्रत पुण्यवानी की निर्जरा ही तो है। पुण्य के उदय से आपके पास इतने पैसे हैं कि आप हर महीने एक साड़ी आपका पति खुशी खुशी आपको लेके देगा ना आपका पति, हाँ राइट? हाँ फिर भी आप हाँ क्या बोलते हो? मुझे नहीं चाहिए। तो नहीं दैट इज चाहिए। पुण्यवानी की निर्जरा। हाँ, नहीं चाहिए, इनफ, आई हैव इनफ, डोंट वांट यार, ले पचकान दिला दो, मेरे को तो चाहिए इस महीने में। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पूरे साल भर का बाहर का कपड़े का त्याग कर दिया। सो मैंने ऐसे ही उसको बोला, मैंने कहा एक मिनट, तूने साल भर में सारे कपड़े न्यू कपड़े खरीदने का त्याग किया, डज दैट इंक्लूड नॉट ओनली फॉर्मल क्लोथ्स, अंडरगारमेंट्स एंड एवरीथिंग आल्सो, सॉक्स आल्सो, रुमाल आल्सो? मतलब मैंने क्रॉस चेक करवाया, क्रॉस चेक कर ले कि तू क्या क्या लेगा, मतलब तू कर रहा है। तो कहता नहीं नहीं नहीं, आई फिगर्ड दैट आउट कि मेरे को एक साल में जरूरत नहीं है। आई सेड ओके, क्योंकि ऐसे ना हो कि सारे मतलब कितना तुम लेते हो। तो ये सब चीजें भी लोग व्रत लेते हैं, एक दूसरा को जरूरत ही नहीं है। कोविड में घर में बैठना है, बाहर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, कहाँ आप लोग पार्टियां कर रहे हो? नहीं है जरूरत, पचकान ले लो, एक साल का ले लो ना सरस्वती की। तो ये भी हाँ उन अंशों में पुण्यवानी की निर्जरा मानी जाएगी। हाँ, और क्या हाँ कर सकते हो पुण्यवानी ये की निर्जरा? हाँ, जब ये जो जब आप क्या ये जो आपने कहा कि उपाश्रय में दान कर दो 50,000 फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी इट्स अ फॉर अ गुड कॉज, तो वो फिर से पुण्य नहीं बंधाएगा क्या? वो दान करने से नहीं, वो पुण्य बंध। संवत निर्जरा क्वालिफाइड। देखो, आपने किस एटीट्यूड से दिखाई, यदि आप सम्यक दृष्टि श्रावक हो तो क्यों उपाश्रय में दान दोगे? आपका एटीट्यूड ये नहीं होगा कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरा नाम ऊपर एक ब्रिक पे लिखे, आपका मन नहीं होगा। क्योंकि पुण्यशाली जी, पुण्य चाहिए तो इज्जत चाहिए तो वो होगा। आप क्या करोगे? चुप करके दान दे आओगे, किसी को पता भी नहीं लगने दोगे, राइट? और क्यों दोगे कि उपाश्रय में बहुत खर्चे होते हैं, कई बार लोग आते हैं, बाहर गांव से लोग आते हैं, खाना खाना मतलब बहुत खर्चे होते हैं। तो उपाश्रय में क्या होता है, बच्चों की क्लासेस होती है तो बच्चों को भी कुछ खाना पीना दो ना, बच्चे आते हैं दैट इज थोड़ी थोड़ी राइट। खाते हैं, लालच होता है कि आज तो अच्छा अच्छा कुछ मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। बच्चों को हम ये लालच देते हैं उपाश्रय में आने के लिए, विच इज ओके। बड़ों को जरूरत नहीं होती, बट मैंने तो बोला ना, छोटों को बेग बोरो स्टील करो, लालच दो धर्म का पढ़ाने के लिए। सो ये सब चीजों में मान लो आप देते हो तो क्या सोचते हो नेक्स्ट जनरेशन शुड, देखो मेरे को तो घर बैठ के भी मैं धर्म ध्यान कर लूंगी, मैं तो हो गई, पर मेरे जो बच्चे होंगे ना, यदि उपासना होगा ना तो वही करेंगे। दे नीड फ्रेंड सर्कल, दे नीड अ ग्रुप, क्योंकि उपासना में मारासा आएंगे, मेरे बच्चे जाएंगे तो वो उनके साथ रहेंगे, सानिध्य में बहुत कुछ होगा। ये सोच करके जब आप सोचते हो ना, तो आप इवन तो उपाश्रय में पैसे दे रहे हो, तो आप पुण्य की अपेक्षा, आप सम्यक दृष्टि होने की अपेक्षा संवद निर्जरा में कर रही हो इन्वेस्टमेंट। बट टेक्निकली देखा जाए तो ये पुण्य का भेद है, उपाश्रय में दान देना, राइट? ये पुण्य के अंतर्गत आता है, संवद निर्जरा में नहीं आता है। बट यदि आप सम्यक दृष्टि जीव हो तो उपाश्रय में पैसा देके भी आप संवद निर्जरा ऑपरेट कर रही हो। पर जब जब संवद निर्जरा और मोक्ष ऑपरेट होता है, तब तक क्या होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है, बट बाय प्रोडक्ट होने की वजह से आप बोलते नहीं हो। तो ये सब चीजें नूतन जी आप करो, पैसा दान दो उपाश्रय में, और ये सब में उपाश्रय में बहुत खर्चे होते हैं। कभी नहीं, किसी दैट इज राइट। नहीं माय किसी ओनली दूसरे क्वेश्चन वाज बिकॉज बाय गिविंग उससे भी
उत्पत्त होता है कि नहीं, पुण्य उत्पत्त होता है कि नहीं, दैट वाज माय क्वेश्चन। लाइक हाँ, क्यों नहीं होगा? जब जब संवर निर्जरा हो ऑपरेट होता है, पुण्य का बंध है ही है, गारंटीड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये हमारे भाव पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि भावों पे ही डिपेंड करता है, वही तो मैं बोल रही हूँ, इसलिए तो मैं आपको निश्चय से बता रही हूँ। आपको लगता है कि आपने 50,000 रुपया उपाश्रय में दिया, आप इससे पाप 9 तत्वों में पाप का भी बंद कर सकते हो, अभिमान करके, देख मैं तो दानवीर हूँ, मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, आप मान करके पाप भी ऑपरेट कर सकते हो। हाँ आप ये सोच करके कि जो दे गया ले गया, ये सब सोच के आप पुण्य भी ऑपरेट कर सकते हो, बट हाँ आप सम्यक दृष्टि जीव की तरह सोचो, इन दैट केस आप संवर निर्जरा ऑपरेट कर देते हो। आप सोचोगे मैक्सिमम लोग आएंगे, श्रावक लोग आएंगे, ज्यादा एकाशने होंगे, ज्यादा रात्रि भोजन त्याग होगा, ज्यादा प्रतिक्रमण होगा, उपाश्रय में लोग धर्म से जुड़ेंगे, धर्म की क्लासेस होंगी। आप ये सोच के नहीं सब लोग जैन धर्म, यहाँ पे सारे लोग तुंगलियापुर के श्रावक जैसे बन जाएंगे ये इस जगह पे उपाश्रा बना तो आप इस अनुमोदना से यदि आप दान देते हो तो आप संवर निर्जरा ऑपरेट कर रहे हो ना। हाँ सरस्वती जी, हाँ तो दान देने में आप कोई भी तत्व ऑपरेट कर सकते हो, आप संवर निर्जरा भी ऑपरेट कर सकते हो। हाँ ओके, सूखा हो तो एनी मोर क्वेश्चंस? No. आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, आप सम्यक दृष्टि बन जाओ। और मैं सम्यक दृष्टि के इससे क्या बोलना चाह रही हूँ, व्यवहार सम्यक दर्शन भी आप करोगे ना तो धीरे धीरे निश्चय सम्यक दर्शन में आ जाओगे। ये सारे पुण्य के जो एटीट्यूड है ये सम्यक दृष्टि जीव के हैं। इस अपेक्षा से समझ गए हो, इसमें कोई डाउट्स आता है कि नहीं ये टॉपिक हमको ठीक से नहीं समझ में आया, आई गिव अ क्लैरिफिकेशन, नहीं तो 5-6 और हैं। बट अल्टीमेटली आपको पुण्य की डिमांड खत्म हो जानी चाहिए। आई डोंट वांट फॉर फ्यूचर, आई डोंट वांट पुण्य फॉर फ्यूचर, आई जस्ट वांट मोक्ष फॉर फ्यूचर। तीसरे भव में मुझे मोक्ष जाना है, तीसरे भव में मतलब मुझे निकलना है, मुझे सिर्फ सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए। सिर्फ मोक्ष के लिए आप करोगे, पुण्य की डिमांड नहीं होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता मैं पैसे वाला आदमी बनूं, ये बनूं, फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये मिले बस। जैन जैन मतलब श्रावक पना पालू या साधु पना पालू, सम्यक दर्शन हो जाए और मोक्ष हो जाए, बस सिंपल थियरी, यही डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, पुण्य की डिमांड फॉर फ्यूचर जीरो हो जानी चाहिए, अलकत मचनी चाहिए। पुण्य का नाम सुन के ना हाउ डेयर आई आस्क, हाउ डेयर आई आस्क, मेरे तो गुस्सा आ जाता है, यदि कभी इच्छा भी हो जाती है ना किसी चीज की, गुस्सा आ जाता है, हाउ डेयर यू आस्क, हाउ डेयर यू आस्क। आई टेल दिस टू माई सेल्फ, मैं तो अपना भी बाजा बजा देती हूँ, मैं अपने आप को बहुत गालियां देती हूँ कि मेरे गलती से डिमांड आ जाती है ना, ये भगवान ये भी प्रॉब्लम है। यू नॉट टेलिंग भगवान अबाउट योर प्रॉब्लम, यू नॉट टेलिंग भगवान अबाउट योर प्रॉब्लम, राइट। कहीं मैंने पढ़ा था कि भगवान को मत बताओ अपने प्रॉब्लम, राइट, अपने प्रॉब्लम को बताओ कि मेरे भगवान कौन है, राइट, इस तरह से था, राइट, कि प्रॉब्लम मेरे पास वो भगवान है, तू आ भी गया ना तो मुझे पता है कैसे संवर निर्जरा करनी है, कैसे संभाव रखना है, वीतराग दशा में जाके कैसे तेरे को करना है। महावीर स्वामी भगवान अपने दुख नहीं देखते थे, अपना पाप का उदय नहीं देखते थे, वो अपनी निर्जरा देखते थे। ओके, तो महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले गड़े तो उन्होंने अपना पाप का उदय नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा, संवर निर्जरा हो रही है ये देखा। सो सम्यक दृष्टि जीव अपनी संवर निर्जरा देखता है, पुण्य और पाप का उदय नहीं देखता है। महावीर स्वामी भगवान कान के कीले में भी पाप को नहीं देख रहे थे। ही इज नॉट सेइंग दैट, ही इज सेइंग अच्छा है कर्म हट रहे हैं मेरे से, मैंने किया था कर्म हट रहे हैं मेरे से। ही इज मोर बॉदर्ड, जब पूरी निश्चय की रचना खत्म हो जाएगी तब अपने आप ये कान में से कीला हट जाएगा, राइट, पूरे मेरे कर्म हट जाएंगे, मैं तो मोक्ष पा लूंगा, निकाचित कर्म बांध के आया हूँ वो खत्म हो जाएंगे। ही वाज हैप्पी, ही वाज जस्ट वाचिंग हिज संवर निर्जरा। पुण्य पाप को मत देखो, शट इट डाउन, ठीक है। अलकत प्लीज किसको मची ना, प्लीज मुझे बताना, पुण्य तत्व पे माय जॉब टू मेक यू हेट। अलकत मचनी चाहिए, देख के नहीं चाहिए, नहीं, आई डोंट वांट, है तो पड़ा हुआ तो है, लाइक अमीर हूं तो हूं, है तो है, राइट, बट फ्यूचर में संवर निर्जरा ओनली, फ्यूचर में सिर्फ मोक्ष, नथिंग एल्स। ओके, चलिए, जय जनेन्द्र।